मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1। शिविर पर मनाने का अनुरोध। मिस्र के यहूदी भाइयों को नमस्कार। यरूशलेम और यहूदिया में रहने वाले यहूदी भाइयों की ओर से शांति और कुशल क्षेम की शुभकामनाएं। ईश्वर आपका भला करे और अपने उस विधान का ध्यान रखें जो उसने अपने भक्त सेवक इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए निर्धारित किया था। वह आप सबको ऐसा मनोभाव प्रदान करे कि आप उसकी आराधना करते रहें और सारे हृदय और मन से उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वह आपके हृदय में अपनी संहिता और आज्ञाओं के प्रति प्रेम भर दे, आपको शांति प्रदान करे, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ले, आपको क्षमा कर दे और विपत्ति के समय आपका त्याग न करे। हम इस समय आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। 169वें वर्ष जब देमेत्रियुस राज्य कर रहा था, हम यहूदियों ने आपको यह लिखा था, इन दिनों हम पर घोर विपत्तियां पड़ी हैं। यासोन और उसके अनुयायियों ने पवित्र देश और राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, मंदिर का फाटक जलाया और निर्दोष रक्त बहाया है। तब हमने प्रभु से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हमने होम बलि और अन्न बलि चढ़ाई, दीप जलाए और भेंट की रोटियां मंदिर में रख दी। अब हम आपको फिर पत्र लिखकर 188वें वर्ष के किस्लेव महीने में शिविर पर मनाने का अनुरोध करते हैं। शुभकामना आर्तिबुलस को, जो अभियाजित याजकों के वंश तथा राजा पोतिमुलस के गुरु हैं, और मिस्र के यहूदियों को, यरूशलेम और यहूदियों के निवासियों तथा यूदा और परिषद का नमस्कार। आप स्वस्थ और साआनंद रहें। एंटियोक की हत्या का वर्णन। ईश्वर ने घोर विपत्तियों से हमारी रक्षा की और वह राजा के विरुद्ध हमारा सहायक रहा, इसलिए हम उसके बहुत कृतज्ञ हैं। उसने स्वयं उन लोगों को भगा दिया जो पवित्र नगर पर आक्रमण करने आए थे। उस सेना का सेनापति एक ऐसी सेना लेकर जो अजय जैसी लगती थी फारस गया था और वहां नैनैया देवी के मंदिर में पुजारियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। नैनैया के पुजारियों ने षड्यंत्र रचा। एंटियोक देवी के साथ विवाह करने के बहाने अपने सहचरों के साथ वहां आया। उसने सोचा कि इस तरह दहेज रूप में मंदिर की सारी संपत्ति उसके हाथ आ जाएगी। नैनैया के पुजारियों ने मंदिर की संपत्ति निकालकर प्रदर्शित की और एंटियोक ने थोड़े ही लोग के साथ मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही पुजारियों ने द्वार बंद कर दिया। फिर वे छत पर गुप्त दरवाजे खोलकर उन पर पत्थर फेंकने लगे और सेनापति को और उसके आदमियों को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने एंटियोक के टुकड़े टुकड़े कर और उसके सिर काट कर उन्हें बाहर खड़े लोगों के सामने फेंक दिया। ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है, उसने विधर्मियों की मृत्यु के हवाले कर दिया। नवतार एक अनोखे द्रव्य की प्राप्ति। किस्लेव मास के 25वें दिन हम मंदिर के शुद्धिकरण का उत्सव मना रहे हैं। आपको इसकी सूचना देना हमने उचित समझा, जिससे आप शिविर पर्व और उस अग्नि का स्मरणोत्सव मनाएं जो उस समय प्रकट हुई जब मंदिर और वेदी के निर्माता नेहमिया बलिदान चढ़ाते थे। जब हमारे पूर्वज फारस में निर्वासित किए जा रहे थे तो उस समय के भक्त याजकों ने चुपके से वेदी की अग्नि को एक सूखे कुएं की एक ऐसी गुफा में छुपा दिया जिसका पता किसी को नहीं चल सका। बहुत वर्ष बाद ईश्वर को यह उचित जान पड़ा कि फारस के राजा द्वारा वापस भेजे हुए नेहमिया ने उन याजकों के वंशों को बुला भेजा जिन्होंने आग छिपाई थी और उसे ले आने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने आकर कहा कि हमें वहां आग नहीं बल्कि गदला पानी मिला है। तो नेहमिया ने उन्हें उसे ले आने को कहा। जब बलिदान की पूरी सामग्री रखी जा चुकी तो नेहमिया ने याजकों से कहा कि वे लकड़ी और उस पर रखे हुए चढ़ावे पर वह पानी उड़े लें। उन्होंने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बादलों के फट जाने से सूर्य प्रकट हुआ और वेदी पर से आग की लपटें जोरों से उठने लगी। सब लोग आश्चर्य करने लगे। जिस समय होम बलि जल रही थी, याजक और सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। योनाथान पहले प्रार्थना सुनाते थे और अन्य लोग नेहमिया के साथ उसके शब्द दोहराते थे। प्रार्थना इस प्रकार थी, प्रभु प्रभु ईश्वर सबके सृष्टा, भीषण शक्तिशाली, न्यायी और करुणामय, तू ही राजा
तू ही भला है, तू ही दाता है, तू ही न्यायी है, सर्वशक्तिशाली और शाश्वत है। तू सभी विपत्तियों से इज़राइल की रक्षा करता है। तूने हमारे पूर्वजों को चुना और पवित्र किया। तू अपनी समस्त प्रजा इज़राइल के लिए चढ़ाया हुआ यह बलिदान स्वीकार कर। तू अपनी विरासत सुरक्षित रख और उसे पवित्र कर। हमारे निर्वासितों को एकत्र कर जो गैर यहूदी राष्ट्रों में दास है, उन्हें मुक्त कर। जो तिरस्कृत और उपेक्षित है, उन पर दया दृष्टि कर, जिससे गैर यहूदी राष्ट्र जान जाए कि तू हमारा ईश्वर है। जो लोग हम पर अत्याचार करते और घमंड के आवेश में हमारा अपमान करते हैं, तू उन्हें दंडित कर। जैसा मूसा ने कहा था, तू अपनी प्रजा को फिर इस पवित्र भूमि पर स्थापित कर। इसके बाद याजक भजन गाते थे। जब होम बलि जल चुकी थी तो नहमिया ने बचा हुआ पानी बड़े पेड़ पर उड़ेलने का आदेश दिया। जैसे ही ऐसा किया गया, पत्थरों से एक ज्वाला निकली जो होम बलि की वेदी से उठने वाली प्रखर ज्योति में विलीन हो गई। इस घटना की चर्चा फैल गई। फारसियों के राजा को भी बताया गया कि उस स्थान पर जहाँ याजकों ने आग छिपा रखी थी, वहाँ वह पानी मिला था जिससे नहमिया और उसके साथियों ने होम बलि की सामग्री का शुद्धिकरण किया था। इस पर राजा ने घटना की जांच कराने के बाद वह स्थान घेर दिया और उसे पवित्र घोषित किया। राजा को उस स्थान से बहुत आमदनी होती थी और उसमें से वह उन लोगों को एक बड़ा हिस्सा देता जिन्हें उसने उस स्थान की देखरेख का प्रबंध सौंपा था। नहमिया के आदमियों ने उस द्रव्य का नाम नफ्तार रखा, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण। प्राय लोग इसे नफ्ताय कहते हैं। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2। यिर्मयाह द्वारा पवित्र सामग्री की व्यवस्था। ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि नबी यिर्मयाह ने निर्वासितों से यह कहा था कि वह उस आग का थोड़ा सा अंश अपने साथ ले जाएं, जैसा कि उसका उल्लेख किया जा चुका है। नबी ने निर्वासितों को संहिता दे दी और उनसे अनुरोध किया कि वह प्रभु की आज्ञाएं नहीं भूलें और सोने चांदी की अलंकृत मूर्तियां देखकर उनकी ओर आकर्षित न हो जाए। नबी ने इस प्रकार की अन्य बातों के साथ साथ उनसे आग्रह किया कि वे संहिता को अपने हृदय से दूर होने न दें। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वह उस पर्वत गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत के दर्शन किए थे। वहां यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली। उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और इसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसके साथियों के कई व्यक्ति वहां गए जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगा दें, लेकिन वे उस स्थान का पता नहीं लगा सके। जब यिर्मयाह ने यह बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस न खाए। उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएंगे। तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसे वह मूसा के समय प्रकट हुई थी और उस समय जब सुलेमान ने मंदिर के भव्य प्रतिष्ठान के लिए प्रार्थना की थी। उन ग्रंथों में इसका भी वर्णन किया गया है कि प्रजा संपन्न सुलेमान ने मंदिर के निर्माण की संपत्ति पर प्रतिष्ठान का यज्ञ चढ़ाया, जिस पर मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की थी और स्वर्ग से उतरी आग ने चढ़ावा भस्म कर दिया। उसी तरह सुलेमान ने भी प्रार्थना की थी और आग ने उतरकर होम बलि भस्म कर दी। मूसा ने कहा था प्रायश्चित बलि नहीं खाई गई, इसलिए वह भस्म की गई। सुलेमान ने भी 8 दिन तक इसी तरह पर्व मनाया था। नहमिया द्वारा पुस्तकालय का निर्माण। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त उन ग्रंथों और नहमिया के संस्मरणों में यह भी लिखा है कि नहमिया ने एक पुस्तकालय बनवाया जिसमें उसने राजाओं और नबियों के ग्रंथों, दाऊद के ग्रंथों और मंदिर में अर्पित की गई भेंटों से संबंधित राजाओं के पत्रों का संग्रह किया था। इसी प्रकार यूदा ने भी उन सब ग्रंथों को संग्रहित किया जो हमारे साथ की गई लड़ाई के कारण इधर उधर बिखर गए थे। वे इस समय हमारे पास हैं। यदि आपको उनकी आवश्यकता है तो दूत भेजें जो उन ग्रंथों को आपके पास ले जाएगा। प्रतिष्ठान पर्व के लिए
लिए निमंत्रण। हम मंदिर के शुद्धिकरण का पर्व मनाने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको लिख रहे हैं। अच्छा होगा कि आप भी यह पर्व मनाएं। ईश्वर ने अपनी समस्त प्रजा की रक्षा की, सबको विरासत, राजत्व और पवित्रकरण प्रदान किया, जैसा कि उसने संहिता में इसकी प्रतिज्ञा की थी। हमें आशा है कि वही प्रभु शीघ्र ही हम पर दया करेगा और आकाश के नीचे के सब स्थानों में हमें अपने पवित्र देश में एकत्र करेगा, क्योंकि उसने हमें बड़ी बड़ी विपत्तियों से मुक्त किया है और मंदिर का शुद्धिकरण किया है। यूदा मकाबी और उसके भाइयों का इतिहास, महामंदिर का शुद्धिकरण और वेदी का प्रतिष्ठान, एंटियोक एफिनोस और उसके पुत्र यूपातोर के साथ हुई लड़ाइयाँ, यहूदी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को स्वर्ग की ओर से दिखाई हुई चमत्कार, वे अपनी छोटी संख्या के बावजूद इतनी उदारता और साहस के साथ लड़ते रहे और करुणामय प्रभु की उन पर इतनी कृपा दृष्टि रही कि उन्होंने समस्त देश को लूटा, विदेशियों को भगाया, सारे संसार में सुव्यवस्थित मंदिर को अपने अधिकार में कर लिया, नगर को मुक्त किया और उन विधि निषेधों का पुनरुद्धार किया जिनका उन्मूलन किया जा रहा था। इन सब बातों का विस्तृत वर्णन कुरैन के यासोन ने 5 ग्रंथों में किया है। हम एक ही ग्रंथ में उनका संक्षेप प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। हमारी दृष्टि में उन ग्रंथों में इतने आंकड़े का उल्लेख किया गया है और उनमें इतनी सामग्री का समावेश किया गया है कि वे उन लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं जो उन ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं। इसलिए हमें यह उचित प्रतीत हुआ कि हम उनका रोचक संक्षेप प्रस्तुत करें, जिससे पढ़ने वाला लाभ उठा सके, चाहे वह साधारण पाठक हो या वह ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति अपने मन पर अंकित करना चाहता हो। इस संक्षेप की रचना हमारे लिए सरल नहीं बल्कि कठिन कार्य था। इसके लिए रात दिन भर जाकर पसीना बहाना पड़ा। मेरे यह कार्य उन लोगों जैसा है जो भोज की तैयारी करना चाहते हैं और बिना परिश्रम किए सभी अतिथियों को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। फिर भी हमने यह जानकर परिश्रम किया कि बहुत से लोग इससे लाभ उठाएंगे। हमने ऐतिहासिक घटनाओं का अनुसंधान मूल लेखक पर छोड़कर बड़ी सावधानी से संक्षेपण प्रस्तुत किया। नए भवन की वास्तुपुति पर समस्त भवन का उत्तरदायित्व है, जबकि जिसने दीवारों पर चित्र अंकित करने का भार किया उसे केवल अलंकरण का ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ कि यह मुझ पर भी लागू है। विषय के अध्ययन और सर्वोपांग निरीक्षण के अतिरिक्त एक एक घटना की सूक्ष्म जांच करना इतिहासकार का कार्य है, किंतु जो किसी ग्रंथ का संक्षेपण करता है उसे समझ शैली का प्रयोग करने और विषय का पूर्ण विवरण छोड़ देने का अधिकार है। अब हम कुछ कहने के बजाय अपनी रचना प्रारंभ करें, क्योंकि इतिहास ग्रंथ का संक्षेपण करते समय उसकी लंबी चौड़ी भूमिका प्रस्तुत करना मूर्खता होगी। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3, सिमोन का विश्वासघात। पवित्र नगर में शांति का साम्राज्य था और जनता विधि निषेधों का अच्छी तरह पालन करती थी, क्योंकि प्रधान याजक ईश्वर भक्त था और बुराई से घृणा करता था। राजा लोग भी पवित्र स्थान का सम्मान करते थे और मंदिर को बहुमूल्य उपहार चढ़ाते थे। एशिया का राजा सेल्यूकस तो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से मंदिर के बलिदानों का आवश्यक खर्चा देता था, किंतु बिलगाव वंशी सिमोन नामक एक व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक नियुक्त किया गया। नगर के बाजारों के निरीक्षण के विषय में उसका प्रधान याजक से मतभेद हो गया। जब वह उनियास को प्रभावित नहीं कर सका तो थर्सूस के पुत्र अल्पनस के पास गया, जो उस समय कैलेसिरिया और फेनिके का शासक था। सिमोन ने उसे यह बताया कि यरूशलेम के कोषागार में इतनी संपत्ति भरी है कि उसका कुल जोड़ निकालना असंभव है और बलिदानों के खर्चे से उसकी कोई तुलना नहीं है। उसने यह भी कहा कि वह संपत्ति राजा को दिलाई जा सकती थी। जब अल्पेनोस राजा से मिला तो कोष के संबंध में उसे जो कुछ बताया गया था उसने वह सब राजा से कहा। राजा ने अपने प्रधानमंत्री हेलियोडोरस को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि वह वहां जाकर वह संपत्ति जब्त करे। हेलियोडोरस तुरंत चल पड़ा। उसने यह बहाना किया वह कैलेसिरिया और फेनिकी के नगरों
के दौरे पर जा रहा है, लेकिन सच तो यह था कि वह राजा का उद्देश्य पूरा करने गया। यरूशलेम में हेलियोडोरस। जब वह यरूशलेम पहुंचा तो नगर के प्रधान याजक ने सद्भाव से उसका स्वागत किया। हेलियोडोरस ने बताया कि उसने क्या सुना है और यह भी स्पष्ट किया कि वह क्यों आया है। उसने पूछा कि सुनी हुई बात कहाँ तक सच है। प्रधान याजक ने उसने बतलाया कि यह कोष विधवाओं और अनाथों का है और इसका कुछ भाग टोबियास के पुत्र हिरकनस का है, जो एक बड़ा पदाधिकारी है। बात वैसी नहीं है जैसी विधर्मी सुमोन ने बताई है। कोष में कुल मिलाकर 400 मन चांदी और 200 मन सोना है। यह भी असंभव था कि उन लोगों का रुपया ले लिया जाए जिन्होंने इस स्थान की पवित्रता और संसार भर में प्रसिद्ध मंदिर की परम पावन अनुलंघनीयता पर विश्वास किया था। किंतु हेलियोडोरस ने राजा का आदेश दृष्टि में रखकर इस बात पर बल दिया कि वह संपत्ति राजकोष में रखी जानी चाहिए। उसने मंदिर में प्रवेश करने और कोष के निरीक्षण के लिए जो दिन निश्चित किया, उसने उसी दिन मंदिर में प्रवेश किया। इस पर सारा नगर भयभीत हो उठा। याजक अपने याजकीय वस्त्र धारण कर और मुंह के बल गिरकर ईश्वर से, जिसने मंदिर में रखी हुई संपत्ति के विषय में नियम बनाया था, यह प्रार्थना करते थे कि वह उन लोगों को संपत्ति की रक्षा करे जिन्होंने उसे मंदिर में रखवाया था। प्रधान याजक को देखकर कोई भी व्यक्ति अप्रभावित नहीं रह सका था। उसके चेहरे का मनोभाव और पीले रंग उसकी आत्मा का दुख व्यक्त करता था। वह अत्यंत भयभीत था और उसका शरीर इस प्रकार कांप रहा था कि जो भी उसे देखता वो समझ जाता कि उसके हृदय में कितनी तीव्र वेदना है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते थे, जिससे मंदिर का अपवित्रीकरण नहीं हो पाए। स्त्रियां छाती के नीचे टाट के कपड़े पहनकर गलियों में एकत्र हो जाती थी। लड़कियां जो प्राय घर के अंदर ही रहती थीं, अब झुंड बनाकर मंदिर के फाटकों या दीवारों की ओर दौड़ती या खिड़कियों से बाहर देखती थी। सभी स्वर की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करती थी। यह दृश्य कितना करुणाजनक था। सभी लोग मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते थे और प्रधान याजक भावी अनिष्ट की आकाश से अत्यंत व्याकुल था। जिस समय सभी प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उन लोगों की संपत्ति की पूरी रक्षा करे जिन्होंने उसे मंदिर में रखवाया था, उस समय हेलियोडोरस ने अपना संकल्प पूरा किया। प्रभु द्वारा कोष की रक्षा। जब वह अपने अंगरक्षकों के साथ कोष के पास पहुंचा तो आत्माओं का सर्वशक्तिमान प्रभु उसके सामने इतनी महिमा के साथ प्रकट हुआ कि जितने लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने का साहस किया था, वे सभी ईश्वरीय तेज के सामने अशक्त और निरुत्साह हो गए। उन्होंने सुसज्जित घोड़ों पर एक भयानक आकार वाला घुड़सवार दिखाई पड़ा। वह घोड़ा हेलियोडोरस पर टूट पड़ा और उसने उस पर अपनी अगली टापों से प्रहार किया। घुड़सवार सोने का कवच पहने था। भड़कीले वस्त्र पहने 2 अत्यंत बलवान और सर्वांग सुंदर नवयुवक दिखाई पड़े। वे हेलियोडोरस के दोनों ओर खड़े होकर और उसे निरंतर कोड़े लगाते हुए मारते थे। हेलियोडोरस अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधकार छा गया। तब उसे उठाकर एक तख्ते पर रखा गया। जब वह दलबल और अंगरक्षकों के साथ उपर्युक्त कोष के पास पहुंचा था, अब अशक्त होकर बाहर ले जाया जा रहा था। उसने ईश्वरीय सामर्थ्य का अनुभव किया। वह ईश्वरीय सामर्थ्य के प्रभाव के कारण बोलने में असमर्थ होकर पड़ा रहा और उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। हेलियोडोरस की प्राण रक्षा। उधर लोगों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने अपने मंदिर की महिमा की रक्षा की। वह मंदिर जो अभी अभी भय और आतंक से आच्छादित था, अब हर्ष और उल्लास से गूंज उठा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु वहां दिखाई पड़ा था। हेलियोडोरस के कुछ साथियों ने उनियास से तुरंत यह निवेदन किया कि वह सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करे जिससे वह मरणास्त्र हेलियोडोरस का जीवन प्रदान करे। राजा कहीं यह ना सोचे कि यहूदियों ने हेलियोडोरस को छल कपट से मारा है, इसलिए प्रधान याजक ने उसकी प्राण रक्षा के लिए बलिदान चढ़ाया। प्रधान याजक अभी प्रायश्चित बलि चढ़ा ही रहा था कि उसी समय हेलियोडोरस को वे दोनों नवयुवक वही वस्त्र पहने दिखाई पड़े। उन्होंने उसके सामने आकर उससे कहा, तुम्हें प्रधान याजक उनियास को बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रार्थना के कारण प्रभु ने तुमको जीवन प्रदान किया है। ईश्वर ने
तुमको दंड दिया, इसलिए तुमको सबके सामने ईश्वरी सामर्थ्य की महिमा घोषित करनी चाहिए। इतना कहकर वे अंतधर्न हो गए। हेलियोडोरस द्वारा प्रभु की महिमा का वर्णन। हेलियोडोरस ने भी प्रभु का बलिदान चढ़ाया और उसके लिए बड़ी मन्नतें मांगी, क्योंकि उसने उसे जीवित रहने दिया। इसके बाद उसने ओनियास से विदा ली और अपनी सेना के साथ राजा के पास लौटा। उसने सबके सामने सर्वोच्च प्रभु के उन चमत्कारों का साक्ष्य दिया जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखा था। जब राजा ने हेलियोडोरस से पूछा कि अब किसे यरूशलेम भेजा जाना चाहिए, तो उसने उत्तर दिया, यदि कोई आपका शत्रु या राज्यद्रोही हो तो उसे वहां भेजिए। यदि वह जीवित रह गया तो वह कोड़े खाने के बाद आपके पास लौटेगा, क्योंकि एक दिव्य शक्ति वहां निवास करती है जो स्वर्ग में विराजमान है और उस स्थान की रक्षा करता है और उसे सहायता देता है। जो उसे हानि पहुंचाने आते हैं वह उन पर प्रहार करता है और उनका विनाश करता है। यह हेलियोडोरस और कोष की रक्षा का वृत्तांत है। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4। सिमोन का षड्यंत्र। सिमोन ने, जिसके विषय में पहले यह कहा जा चुका है कि उसने कोष के विषय में सूचना दी और अपने देश के साथ विश्वासघात किया था, ओनियस पर यह झूठा अभियोग लगाया कि उसने हेलियोडोरस पर आक्रमण किया था और यह कि सब बुराइयों का उत्तरदायी है। उसने नगर के उपकारक, जाति के रक्षक और संहिता के उत्साही पालनकर्ता को राजद्रोही घोषित करने का साहस किया। सिमोन की शत्रुता यहाँ तक बढ़ गई कि उसके अनुयायियों द्वारा हत्याएं होने लगी। जब ओनियस ने देखा कि सिमोन की यह शत्रुता खतरनाक है और कि केले सीरिया और फेनिकी के शासक मथेस का पुत्र अल्पेयोनेस सिमोन की शत्रुता का प्रोत्साहन देता है, तो वह राजा के पास गया, इसलिए नहीं कि वह अपने नागरिकों पर दोष लगाने, बल्कि इसलिए कि उसे समस्त राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की चिंता थी, क्योंकि उसने देखा कि जब तक राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक ना तो प्रशासन में शांति होगी और ना सिमोन अपनी हरकतें बंद करेगा। यूनानी सभ्यता का बोलबाला। सेल्यूकस की हत्या के बाद एंटियोक, जो एपिफेनस कहलाता था, राजा बना। तब ओनियास के भाई यासोन ने प्रधान याजक के पद पर अधिकार किया, क्योंकि वह राजा से मिलने गया और उसने 360 मन चांदी और किसी अन्य सूत्र से प्राय 80 मन चांदी देने की प्रतिज्ञा की। इसके सिवा उसने इस शर्त पर और 150 मन चांदी देने का वादा किया कि राजा उसे यह अधिकार दे कि वह एक व्यायामशाला और एक अखाड़ा स्थापित करे और यरूशलेम के निवासियों को अंताकिया का नागरिकता प्रदान करे। राजा ने अनुमति दे दी। प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद यासोन तुरंत अपने देश भाइयों में यूनानी रीति रिवाजों के प्रचलन का प्रवर्तन करने लगा। उसने वह छूट रद्द कर दी जो उदारमना राजाओं ने यूपुलुमस के पिता योहन के निवेदन पर यहूदियों को दे रखी थी। क्या वही यूपुलुमस है जिसे बाद में मित्रता और संधि का संबंध स्थापित करने रोम भेजा गया। यासोन ने नागरिकों के संहिता सम्मत अधिकार समाप्त कर संहिता विरोधी रीति रिवाजों का प्रदर्शन किया। उसने बिना विलंब किए मंदिर के पर्वत के ठीक नीचे एक व्यायामशाला बनवाई, जिसमें उसने कुलीन युवकों को भर्ती किया। विधर्मी यासोन के कारण, जो प्रधान याजक नहीं बल्कि बड़ा कुकर्मी था, यूनानीकरण और विदेशी रीति रिवाजों का इतना बोलबाला हो गया कि याजकों को वेदी की सेवा करने की चिंता नहीं रही। वे मंदिर को तुच्छ समझते और बलिदान चढ़ाना छोड़ देते, किंतु चक्र फेंकने की घंटी बजते ही वह संहिता विरोधी खेलों में सम्मिलित होने के लिए व्यायामशाला की ओर दौड़ पड़ते। वह अपने पूर्वजों द्वारा सम्मानित पदों की उपेक्षा करते और यूनानियों द्वारा प्रदत्त सम्मान को बड़ा महत्व देते। इन सब बातों के कारण उनकी दुर्गति हो गई, क्योंकि वे जिन लोगों के रीति रिवाजों का अनुकरण करना और हर तरह जिनके सदस्य बनना चाहते थे, वे उनके शत्रु और अत्याचारी बन गए। आगे की घटनाएं इस बात को प्रमाणित करेंगी कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना कोई साधारण बात नहीं है। तीरुस का खेलकूद। तीरुस में हर 5वें वर्ष राजा की उपस्थिति में खेलकूद होता था। नीच यासोन ने यरूशलेम के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ ऐसे लोगों को भेजा जिन्हें अंतिकिया का नागरिकता प्राप्त हो गई और उन्हें हरकुलिस की बलि चढ़ाने के लिए 300 चांदी के सिक्के दिए, किंतु वहां पहुंच
पहुंचकर प्रतिनिधियों को लगा कि यह रुपया बलिदान के लिए देना अनुचित था और उन्होंने उसे एक अन्य कार्य में खर्च किया। भेजने वाले ने इसे इसलिए भेजा था कि वह हरकुलिस के बलिदान के लिए खर्च किया जाए, लेकिन लाने वाले को यह बात उचित नहीं लगी, इसलिए इसे नावों के निर्माण के लिए अर्पित किया गया। यरूशलेम में एंटियोक का स्वागत। मेनेस्थेस के पुत्र एल्पिनोस को फिल्मतोर के राज्याभिषेक के अवसर पर मिस्र भेजा गया। एल्पिनोस से एंटियोक को मालूम हुआ कि फिल्मतोर उसकी राजनीति का विरोधी है और इसलिए अपने राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करने लगा। इस सिलसिले में वह याफा गया और वहां से यरूशलेम। यासोन और नगर के लोग ने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया। जैसा ही उसने नगर में प्रवेश किया, नगर के लोगों ने मशाल जलाई और उसका जय जयकार किया। इसके बाद वह अपनी सेना के साथ फेनिके लौट आया। प्रधान याजक मनेलास। 3 वर्ष बाद यासोन ने मनेलास को, जो उपर्युक्त सिमोन का भाई था, राजा को रुपए देने और प्रशासन की कुछ आवश्यक समस्याओं के संबंध में राजा का निर्णय ले आने भेजा। मनेलास ने राजा से मिलने पर उसे यह विश्वास दिलाया कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। राजा ने उसे प्रधान याजक के पद पर नियुक्त किया क्योंकि उसने यासोन से 300 मन चांदी अधिक देने की प्रतिज्ञा की। वह अपनी नियुक्ति का राज्य देश लेकर यरूशलेम पहुंचा। यद्यपि वह उस पद के नितांत अयोग्य था क्योंकि उसकी प्रकृति क्रूर तानाशाही की जैसी थी और वह क्रोध के आवेश में जंगली जानवर जैसा व्यवहार करता था। इस प्रकार यासोन, जिसने अपने भाई को पदच्युत किया था, वह स्वयं दूसरे के द्वारा पदच्युत कर दिया गया और उसे अम्मोनियों के देश भागना पड़ा। मनेलास ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन उसने राजा को जो रुपया देने का वचन दिया था वह नहीं दिया। जब भी नहीं दिया, जब गढ़ में प्रधान सोत्रतास ने, जो राजकर वसूलने का अधिकारी था, उसे ऐसा करने को कहा। इस कारण राजा ने दोनों को स्पष्टीकरण के लिए बुला भेजा। मेनेलास ने स्थान पत्र प्रधान याजक के रूप में अपने भाई लिसिमाक्स को नियुक्त किया और सोस्त्रास ने कुप्रास के सैनिकों के अध्यक्ष क्रातेश की अपने स्थान पर। ओनियास की हत्या। इस बीच तार्सस और मलनोस में राजद्रोह हो रहा था क्योंकि यह नगर राजा की उपपत्नी एंटियोकस को दिए गए थे। राजा शीघ्र ही स्थिति सुलझाने वहां गया। उसने अंद्रोनिकस को, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अपनी जगह पर नियुक्त किया। मलेनास ने सोचा कि अच्छा अवसर है। उसने मंदिर के कुछ सोने के पात्र चुराकर उन्हें एंद्रोनिकस को भेंट में दे दिए। उसने कुछ अन्य पात्र तीरुस और आसपास के नगरों में बेचे। ओनियास ने इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त कर उसे बहुत फटकारा। वो उस समय दफने में था, जो अंताकिया के पास एक स्वर्ण नगर है। इस कारण मलेनास ने एंद्रोनिकस को एकांत में बुलाकर उससे अनुरोध किया कि वह ओनियस की हत्या कर दे। इसके बाद उसे विश्वास था कि वह कपट से अपना उद्देश्य पूरा कर सकेगा। उसने ओनियास को हार्दिक प्रणाम किया और शपथ खाकर उसे अपने सद्भाव का विश्वास दिलाया। यद्यपि ओनियास का संदेह दूर नहीं हुआ, फिर भी वह अपना शरणास्थान छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जो ही उसने ऐसा किया, अंद्रोनिकस ने विश्वासघात कर उसकी हत्या कर डाली। इस रक्षपात के न केवल यहूदी परंतु बहुत से अन्य गैर यहूदी लोग भी उस मनुष्य के निर्मम हत्या पर क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गए। अंद्रोनिकस को हत्या की सजा। जैसे ही राजा किलिकिया प्रदेश से लौटा, नगर के यहूदियों और यूनानियों ने, जो इस अपराध की निंदा करते थे, मिलकर राजा की यह शिकायतें की कि ओनियास का अकारण वध किया गया है। अंतियोक को बड़ा दुख हुआ और उसका हृदय पिघल गया। मृतक की प्रजा और स्वयं का शर्म करते हुए रो पड़ा। उसने आवेश में आकर तुरंत अंद्रोनिकस के बैगनी वस्त्र उतारे, उसका कुर्ता फाड़ डाला और उसे पूरे नगर में घुमाकर उस स्थान तक पहुंचाया जहां उसने ओनियोस की हत्या कराई थी और वहां उस विधर्मी हत्यारे को मरवा दिया। इस प्रकार प्रभु ने उसे उचित दंड दिया। लिसिमाकस की हत्या। लिसिमाकस ने मनेलास की अनुमति
जल्दी से नगर के मंदिर से बहुत से सोने के पात्र चुराए। जब ये बात लोगों को मालूम हुई तो वे लिसिमखस का विरोध करने एकत्र हो गए। लिसिमखस ने लगभग 3000 आदमियों को शस्त्र प्रदान किए और उन्हें उत्तेजित और क्रुद्ध भीड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसने ओरेनास नामक व्यक्ति को उनका नायक बनाया। ओरेनास जितना बूढ़ा था उतना मूर्ख भी था। जब लोगों को पता चला कि लिसिमस उन पर आक्रमण करने आ रहा है तो वे पत्थर, लकड़ी और राख उठाकर लिसिमस के आदमियों पर धड़ाधड़ फेंकने लगे। इस तरह उन्होंने उनसे बहुत को घायल किया, कुछ लोगों को मार डाला, बाकी सबको भगा दिया और कोष के पास मंदिर के लुटेरों का वध किया। मनिलास की दोष मुक्त। इन घटनाओं के बाद मनिलास पर मुकदमा चलाया गया। जैसे ही राजा तेरुस लौटा, उसके सामने परिषद के भेजे 3 सदस्यों ने उसका दोषारोपण किया। जब मनिलास ने देखा कि मामला उसके प्रतिकूल होता जा रहा है तो उसने दिरनमेस के पुत्र पतलोमस से कहा कि यदि वह राजा को उसके पक्ष में कर देगा तो वह उसे एक भारी रकम देगा। पतलोमस राजा को हवा खाने के मौके के बहाने प्रांगण ले गया और उसका मन बदलने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा ने मनिलोस को, जो दंगे का मूल कारण था, दोष मुक्त ठहराया और इन अभागे लोगों को प्राणदंड दिए, जिन्हें स्कूती भी दोष मुक्त ठहराते यदि वे उनका न्याय करते। जो लोग नगर, राष्ट्र, पवित्र पात्रों की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए, उन्हें अविलंब अन्यायपूर्ण प्राणदान दिया गया। तीरुस के निवासी इस अपराध के कारण इतने क्रुद्ध थे कि उन्होंने मृतकों का समारोह के साथ दफनाने का खर्च दिया। इस प्रकार शासकों के लालच के कारण मनिलास अपना पद संभालता रहा। उसकी दुष्टता बढ़ती गई और वह अपनी सहनागरिकों का कट्टर विरोधी बन गया। मैकबीस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5। नगर पर यासोन का धावा। जब एंटियोक दूसरी बार मिस्र पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था तो 40 दिन तक पूरे नगर में लोगों को दिव्य दृश्य दिखाई पड़े। सोने से कड़े वस्त्र पहने और भाले लिए घुड़सवारों के झुंड आकाश पार करते थे। पंक्तिबंद दल एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। कितनी ढालें, कितनी बर्छे, नंगी तलवारें, उड़ते हुए बाण, सोने के चमकदार कवच और हर प्रकार के बख्तर दिखाई पड़े। सब लोग प्रार्थना करते थे जिससे यह लक्षण शुभ हो। जब यह झूठा समाचार फैला कि एंटियोक मर गया तो यासीन ने 1000 से कुछ अधिक लोगों को लेकर अचानक नगर पर धावा बोल दिया। उसने दीवार पर तैनात सैनिकों को भागने के लिए विवश किया और अंत में नगर पर उसका अधिकार हो गया। मनिलास ने गढ़ में शरण ली। यासोन ने अपने सह नागरिकों में बहुत लोगों का वध किया। वह यह नहीं समझ सका कि अपने ही लोगों पर विजय वास्तव में भारी पराजय है। ऐसा लगता था मानो अपनी ही जाति उसका शत्रु है, किंतु वह शासन पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। अंत में उसे अपने विश्वासघात के कारण कलंकित होकर फिर अमोनियों के देश भागना पड़ा। यासोन का अंत। उसका अंत बड़ा दुखद रहा। अरबों के तानाशाह अरेतास के सामने उस पर आरोप लगाया गया और उसे एक नगर से दूसरे नगर भागना पड़ा। सब लोग उसके पीछे पड़ गए थे। वह घृणा और तिरस्कार का पात्र था क्योंकि उसने विधि निषेधों का उल्लंघन और अपने देश और अपने सह नागरिकों पर अत्याचार किया था। वह मिस्र भगा दिया गया। जिस व्यक्ति ने अनेक देशों को देश से निकाला था वह सोचकर लग्दमोनी लोगों के यहाँ गया था कि वे लोग उसके संबंधी होने के कारण उसे शरण देंगे। उसने उनके लोगों को बिना दफनाए ही छोड़ दिया था। अब वह स्वयं बिना दफनाए पड़ा रहा। ना किसी ने उसके लिए शोक मनाया, ना उसे दफनाया और ना उसके पूर्वजों के समाधि स्थान में उसे जगह मिल सकी। एंटियोक द्वारा मंदिर की लूट। जब राजा को ये बातें मालूम हुई तो उसे लगा कि यहूदियों ने विद्रोह कर दिया है। वह हिंसक पशु की तरह क्रोध के आवेश में आकर मिस्र से लौट आया और उसने शासकों के बल पर नगर अपने अधिकार में कर लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी लोग मिले या घरों के ऊपरी भाग में छुपे हों सबका निर्दय
निर्दयता पूर्वक वध किया जाए। नवयुवकों और वृद्धों की हत्या की गई। स्त्रियों, बच्चों, कन्याओं और दुधमुए शिशुओं का वध किया गया। 3 ही दिन में 80,000 लोग मर गए। 40,000 तलवार के घाट उतारे गए और उतने ही लोग दास के रूप में बेचे गए। इससे भी राजा को संतोष नहीं हुआ। वह संसार भर के सबसे पवित्र मंदिर में घुस आया। विधि निषेधों और अपने देश के विश्वासघाती मनेलास उसके आगे चल रहा था। उसने अपने अपवित्र हाथों से पवित्र पात्र और मनौती के वे उपहार छीन लिए जिनसे अन्य राजाओं और नगरों ने मंदिर की प्रतिष्ठा, शोभा और सम्मान बढ़ाया था। उसने अपने घमंड में यह नहीं सोचा कि प्रभु नगरवासियों के पाप के कारण थोड़े ही समय के लिए उनके प्रतिकूल हो गया था और केवल इसी कारण उस स्थान पर यह विपत्ति टूट पड़ी थी। यदि नगरवासी असंख्य पापों में नहीं फंस गए होते तो उसके साथ ठीक वैसा ही होता जैसे हेलियोडोरस के साथ हुआ, जिसे सेल्यूकस ने कोष का निरीक्षण करने भेजा था। उसे मंदिर में प्रवेश करते ही दंडित किया जाता और इस प्रकार उसका दुस्साहस का कार्य रोका जाता। प्रभु ने उस स्थान के कारण अपनी प्रजा का चुनाव नहीं किया, बल्कि उसने वह स्थान अपनी प्रजा के कारण चुना है। इसलिए उस स्थान को लोगों की विपत्तियों का सहभागी बनना पड़ा, जिस तरह वह बाद में उसके सौभाग्य का भागी बनने वाला था। सर्वशक्तिमान के क्रोध के कारण अब उस स्थान का त्याग किया गया था, किंतु सर्वोच्च प्रभु के क्रोध के शांत होने के बाद उसे फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली थी। अंटियोक मंदिर से 1800 मन चांदी लेकर अंटाकिया लौटा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह धरती पर नाव चलाने और समुद्र पर पैदल रास्ता बनाने की सोचने लगा। उसने प्रस्थान करने से पहले यहूदियों पर अत्याचार करने के लिए इन राज्यपालों को नियुक्त किया। यरूशलेम में फिलिप को, जो फ्रिजिया का था और जिसका दिल अपने मालिक से भी अधिक बर्बर था। गरीजियम पर अंद्रोनिकस को, इसके अतिरिक्त मनेलास को, जो इनसे भी अधिक दुष्ट था और अपने सह नागरिकों पर रौब दिखाता था। यरूशलेम में अल्पनियस का आतंक। एंटियोक ने सेनापति अल्पनियस को 22,000 सैनिकों के साथ भेजा और उसे सभी व्यवस्थ पुरुषों का वध करने और स्त्रियों तथा किशोरों को बेचने का आदेश दिया। उसने यरूशलेम आकर शांतिप्रिय व्यक्ति होने का स्वांग रचा। वह पवित्र विश्राम दिवस तक निष्क्रिय बैठा रहा और जिस दिन यहूदी विश्राम दिवस मनाने लगे उस दिन उसने अपने आदमियों को शस्त्रों से सुसज्जित होकर कव्याद करने को कहा। जब लोग सैनिकों को देखने निकले तो उसने उनका वध करने का आदेश दिया और इसके बाद उसने अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश कर कितने ही लोगों को मार डाला। इस पर यूदा मकाबी 9 आदमियों के साथ लेकर उजाड़खंड की ओर भाग गया। वहां वह अपने साथियों के साथ पहाड़ियों पर जंगली जानवरों की तरह रहने लगा। वे अपवित्र होने के डर से केवल सब्जी खाते थे। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 अत्याचार। कुछ समय बाद राजा ने एथेंस निवासी वृद्ध पुरुष को इसलिए भेजा कि वह यहूदियों को अपने पूर्वजों के विधि निषेधों का परित्याग करने और ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने को बाध्य करे। उसे यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र कर ओलंपियस वासी ज्यूस के नाम पर उसका प्रतिष्ठान करना था और गरीजियम के निवासियों के स्वभाव के अनुरूप वहां के मंदिर का आतिथ्य ज्यूस के नाम पर। अधर्म का यह बोलबाला जनसाधारण को भी खलने लगा। यह उनके लिए दुस्साहस हो गया। मंदिर में दुराचरण और रंगरलियां होने लगी। गैर यहूदी वहां वैश्याओं के साथ मनोरंजन और पवित्र प्रांगणों में स्त्रियों के साथ रमण करते। वे मंदिर में ऐसी वस्तुएं अंदर लाते जो वर्जित थीं। वेदी ऐसे वस्तुओं से भर गई जो अपवित्र और संहिता द्वारा वर्जित थी। ना विश्राम दिवस मनाया जा सकता था और ना परंपरागत उत्सव मनाए जा सकते थे। कोई अपने को यहूदी कहने का साहस नहीं करता था। राजा के प्रति मास मनाए जाने वाले जन्मदिन पर बलि का प्रसाद खाने के लिए लोगों को बाध्य किया जाता और दियोनीसियस देवता के पर्व के अवसर पर उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाता कि वह मारवल्ली का मुकुट पहनकर दियोसिनियस के जुलूस में सम्मिलित हो।
थर्मोस के कहने पर यह निर्णय किया गया कि निकटवर्ती यूनानी नगरों में भी यहूदियों के साथ वही व्यवहार किया जाए और उन्हें बलि प्रसाद खाने को बाध्य किया जाए। जो व्यक्ति यूनानी रीति रिवाजों को अपनाने से इनकार करे उसका वध कर दिया जाए। इससे स्पष्ट था कि यहूदियों पर कितनी विपत्तियां पड़ने वाली थी। एक दिन दो माताएं कचहरी में पेश की गईं, जिन्होंने अपने बच्चों का खतना करवाया था। उनके शिशु उनकी छाती पर लटका दिए गए। उन्हें इसी रूप में नगर में घुमाया गया और इसके बाद उन्हें दीवार से नीचे फेंक दिया गया। कुछ लोग पास वाली गुफाओं में छुप गए थे, जिससे वही विश्राम दिवस मनाए। किंतु यह बात फिलिप को बता दी गई और उन्हें वहीं जला दिया गया। वह पवित्र विश्राम दिवस पर श्रद्धा रखने के कारण अपनी रक्षा करना नहीं चाहते थे। लेखक की ओर से मैं इस ग्रंथ के पाठकों से यह निवेदन करता हूँ कि वे इन विपत्तियों के कारण निराश न हो, बल्कि यह समझें कि ये विपत्तियां हमारे विनाश के लिए नहीं वरन हमारी जाति के सुधार के लिए आई हैं। यदि पापी लोगों को दंड मिलने में कुछ समय नहीं लगता है, यदि उन्हें तत्काल दंड मिलता है, तो यह बड़ी कृपा का प्रमाण है। प्रभु अन्य जातियों के साथ ढिलाई करता और उन्हें तब दंड देता है जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है, किंतु वो हमारे साथ ऐसा नहीं करता, जिससे उसे तब हमें और कठोर दंड ना देना पड़े। जब हमारे पाप चरम सीमा तक पहुंच गए हों, वह हमें अपनी दया से कभी वंचित नहीं करता। वह विपत्तियों द्वारा अपनी प्रजा को शिक्षा देता है, लेकिन उसकी पूरी तरह त्याग नहीं करता। हमने थोड़े ही शब्दों में इस सत्य का स्मरण दिलाया और अब हम अपना कथानक आगे बढ़ाते हैं। एलाजर मुख्य शास्त्रियों में एक था। वो बहुत बूढ़ा उछला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली थी। वह अपना मुंह खोलने और सूअर के मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। वह सूअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन की मोह छोड़कर वर्जित भोजन अस्वीकार करने का साहस है। उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलाजर के पुराने परिचित थे। उन्होंने उसे अलग ले जाकर उससे अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवा कर खाए जो वर्जित ना हो और जिससे उसने स्वयं पकाया हो, और राजा के आदेश के अनुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया, जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफेद बालों, बचपन से उसके निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधिलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक यह समझे कि एलाजार ने 90 वर्ष की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी, चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलियाजर सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। जो पहले उसके साथ सहानुभूति दिखाते थे, अब वे उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, क्योंकि एलियाजर ने उनसे जो कहा था वह उन्हें मूर्खता ही लगा। कोड़ों की मार से मरते समय एलियाजर ने आह भरकर कहा, प्रभु सब कुछ जानता है। वह जानता है कि मैं मृत्यु से बच सकता था। मैं कोड़ों की मार से जो असह्य पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूँ, उससे अपनी आत्मा से स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। इस प्रकार वह मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया।
मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7। माँ के साथ 7 पुत्रों की शहादत। किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरे का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। इस पर राजा क्रुद्ध हो उठा और उसने कड़ाह और हांडे आग पर चढ़ाने की आज्ञा दी। जब ऐसा किया गया तो उसने फिर आदेश दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले बोला था उसकी जीभ काट दी जाए, उसके सर की चमड़ी उतार ली जाए और उसके हाथ पांव काट दिए जाए। उसके दूसरे भाइयों और माँ की आंखों के सामने ही ऐसा किया गया। वह व्यक्ति अभी जिंदा ही था, तब उसकी शत विषित देह को आग के पास ले जाया गया और उसे कड़ाह में तपाया गया। जब कड़ाह में धुआं ऊपर उठने लगा तो दूसरे भाइयों और उनकी माताओं ने एक दूसरे को उत्साहित किया, जिससे वे साहस के साथ मृत्यु का सामना करें। उन्होंने कहा, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है और जैसा कि मूसा ने अपने भजन में सुस्पष्ट शब्दों में कहा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा, वह निश्चय ही हमें सांत्वना प्रदान करेगा। जब पहला इस प्रकार मारा गया तो दूसरे को लाया गया, जिससे उसे भी घोर यातना दी जाए। उसके सिर की चमड़ी बालों सहित उतार दी गई और उससे कहा गया, क्या तू भी नहीं खाएगा? तो समझ ले कि तेरे शरीर के एक एक अंग को यंत्रण दी जाएगी। उसने अपनी मातृभाषा में कहा, मैं नहीं खाऊंगा। इस पर पहले की ही तरह उसे भी यातनाएं दी गईं। उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और ये कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब वो मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। वह मरते समय चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु जीवन के लिए तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होगा। इसके बाद पांचवे को लाया गया और उसे भी यातना दी गई। उसने राजा की ओर देखकर कहा, तुम नश्वर हो, फिर भी तुमको यह सामर्थ्य दिया गया है कि तुम जैसा चाहो कर सकते हो, किंतु यह मत समझो कि ईश्वर ने हमारी जाति का त्याग किया है। तुम धीरज के साथ प्रतीक्षा करो तो देखोगे उसका महिमामय सामर्थ्य तुमको और तुम्हारे वंशजों को किस प्रकार उत्पीड़ित करेगा। तब छठा लाया गया। उसने प्राण त्यागते समय कहा, तुम धोखा मत खाओ, हमें यह दंड मिल रहे हैं और हम ये असाधारण विपत्तियां इसलिए पड़ रही हैं कि हमने अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। किंतु तुम यह न सोचो कि ईश्वर के विरुद्ध लड़ने का साहस करने के बाद तुम दंड से बच जाओगे। माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती थी। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपनी नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से ये कहती, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार के सृष्टिकर्ता मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। एंटियोक को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। एंटियोक ने उसे समझाया ही नहीं, बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों की रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा।
तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो अंटियोक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीने तक घर में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और ये समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इसी प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ और तुम राजा एंटियोक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। हम अपने पापों के कारण दुख झेल रहे हैं। यदि हमारा जीवंत ईश्वर हमें दंड देने और हमारा सुधार करने के लिए थोड़े ही समय तक हम पर क्रोध प्रकट करता है तो वह फिर अपने सेवकों पर दया करेगा। किंतु तुम जो मनुष्यों में सबसे दुष्ट और नीच हो और ईश्वर के सेवकों पर हाथ उठाते हो, घमंडी बनकर व्यर्थ आशा मत करो। तुम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर के न्याय से नहीं बच सकोगे। हमारे भाई थोड़े समय के लिए दुख सहने के बाद अब ईश्वर के विधान के कारण अनंत जीवन का जल पीते हैं, लेकिन ईश्वर की ओर से तुम्हें अपने अहंकार का उचित दंड मिलेगा। मैं अपने भाइयों की तरह अपने पूर्वजों की संहिता पर शरीर और जीवन सब कुछ निछावर कर रहा हूँ और ईश्वर से यह निवेदन कर रहा हूँ कि वह शीघ्र ही मेरी जाति पर फिर से दया करे और तुमको भी विपत्तियों की मार से यह समझा दे कि वह एकमात्र ईश्वर है। यह उचित ही था कि सर्वशक्तिमान का क्रोध हमारी जाति पर भड़क उठे। वह क्रोध मेरे और मेरे भाइयों के कारण अब शांत हो जाए। राजा को इस तिरस्कार का बहुत तीखा अनुभव हुआ और उसने क्रोध के आवेश में आकर उसके साथ दूसरों से कहीं अधिक क्रूर व्यवहार करने को कहा। इस प्रकार वह निर्दोष युवक केवल प्रभु पर भरोसा रखते हुए इस संसार से चल बसा। अंत में माता का अपने पुत्रों के बाद देहांत हो गया। बलि प्रसाद के सेवन और असाधारण यातनाओं का यह विवरण यहाँ समाप्त किया जाता है। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8। यहूदियों का विद्रोह। यूदा मकाबी अपने आदमियों को साथ लेकर छिपे छिपे गांवों को दौरा करता था। वह अपने संबंधियों को बुला भेजता और उन लोगों को अपने दल में भर्ती कर लेते थे जो यहूदी धर्म के प्रति ईमानदार रहे थे। इस प्रकार उन्होंने लगभग 6000 लोगों को एकत्र किया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वह उस प्रजा पर कृपा दृष्टि करे जिस पर चारों ओर से अत्याचार किया जा रहा है। उस मंदिर पर दया करे जो विधर्मियों द्वारा पवित्र किया गया है। उस नगर पर सहानुभूति दिखाए जिसका विनाश और पूर्ण संहार किया जा रहा है। उस रक्त की पुकार पर ध्यान दे जो उसकी दुहाई दे रहा है। उन निर्दोष बच्चों को याद करे जिनका अधर्म से वध किया गया और उन लोगों को दंडित करे जिन्होंने उसकी निंदा की है। जब मकाबी ने अपने सेना संगठित कर ली तो गैर यहूदी उसके सामने नहीं टिक पाते थे, क्योंकि अब प्रभु का कोप दया बन गया था। वह अचानक नगरों और गांवों में घूमता और उन्हें जला देता। उसने उन स्थानों पर अधिकार कर लिया जो उसके काम के थे। इस तरह उसने कई शत्रुओं को भगा दिया। वह इस प्रकार के आक्रमण प्राय रात में किया करता। उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। निकनोर का अभियान। जब फिलिप ने देखा कि यूदा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी विजयों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी, तो उसने केले सीरिया और फेनिक के शासक पोतिमुलस को पत्र लिखकर निवेदन किया कि वह राजा का पक्ष सुदृढ़ करने के लिए सहायता भेजे। उसने तुरंत पत्रकलस के पुत्र निकनोर को, जो राजा का एक घनिष्ठ मित्र था, बुला भेजा। उसे विभिन्न जातियों के
लिए कम से कम 20,000 सैनिकों का सेनापति नियुक्त किया और समस्त यहूदी जाति का संहार करने यहूदियों भेजा। उसने सेनापति गोर्गियस को भी उसके साथ कर दिया, जो अनुभवी एवं युद्ध निपुण सेनापति था। निकनोर ने सोचा कि राजा रोमियो को कर के रूप में जो 2000 मन चुकता था, वह राशि यहूदी युद्ध निपुण की बिक्री से प्राप्त हो सकेगी। उसने तुरंत समुद्र तट के नगरों में घोषणा की कि यहूदी दासों को बेचा जाएगा और आश्वासन दिया कि 1 मन में 90 दास मिलेंगे। उसने उस दंड की कल्पना नहीं की जो उसे सर्वशक्तिमान की ओर से मिलने वाला था। यूदा को निकनौर के आगमन का पता चल गया और उसने अपने साथियों को इसकी सूचना दी। उनमें जो कायर थे और जिन्हें ईश्वर के न्याय का भरोसा नहीं था, वे लोग दूसरी जगह भाग गए। शेष लोगों ने वह बेच दिया जो उनके पास था और प्रभु से प्रार्थना की कि वह उन्हें उस विधर्मी निकनौर के हाथों से बचाए, जिससे उन्हें युद्ध से पहले ही दास के रूप में बेचा। यदि वे बचाए जाने के योग्य ना हो तो ईश्वर उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान के कारण उन्हें बचाए, और इसलिए भी कि वे ईश्वर के पवित्र और महिमामय नाम को समर्पित है। युद्ध की तैयारियां। मकाबी ने अपनी सेना एकत्र की, जिसकी संख्या 6000 थी। उसने उन्हें समझाया कि वे शत्रु से नहीं डरे और गैर यहूदियों की संख्या से भयभीत न हो, जो अन्याय से उन पर चढ़े आ रहे हैं, बल्कि उनका साहसपूर्ण सामना करें। वे यह याद रखें कि उन्होंने किस प्रकार घृणता पूर्वक पवित्र स्थान को दूषित किया, कितनी क्रूरता से नगर को उजाड़ा और पूर्वजों के रीति रिवाजों को समाप्त किया। उसने यह भी कहा, दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का, बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। उसने उन्हें उनके पूर्वजों की प्रदक्ष सहायता का स्मरण दिलाया, किस प्रकार सनहेरेब के 1,85,000 आदमी मर गए थे। उसने उस लड़ाई को भी याद दिलाई जो बाबुल में गलीतियों के साथ हुई थी। उस समय 4000 मकदूनियों को मिलाकर कुल 8000 लोग थे, और जब मकदूनियों का दल विचलित हो रहा था तो उन 8000 आदमियों ने ईश्वर की सहायता से 1,20,000 लोगों को पराजित किया और लूट का भी बहुत धन प्राप्त किया। ऐसी बातों द्वारा उसने उनको साहस बंधाया और उन्हें अपने विधि निषेधों और अपने देश के लिए जीवन अर्पित करने को तैयार किया। इसके बाद उसने सेना को 4 दलों में बांटा और अपने भाइयों को अर्थात सिमोन, यूसुफ और योनातान को एक एक दल का अध्यक्ष बनाया। उसने प्रत्येक को 1500 आदमी दिए। उसने एलआजार को पवित्र ग्रंथ का एक अंश पढ़ सुनाने को कहा। इसके बाद उसने उन्हें यह सचेत वाक्य दिया, ईश्वर सहायक है, और पहले दल के नेता के रूप में उसने निकनौर पर आक्रमण किया। निकनौर की पराजय। उन्होंने शत्रुओं में 9000 से अधिक का वध किया। निकनौर की सेना के अधिकांश सैनिक को घायल और पंगु बना दिया और उसकी सेना को भगा दिया। यह इसलिए हुआ कि सर्वशक्तिमान उनका सहायक था। निकनौर के साथ जो उनके खरीदार आए थे, उन्होंने उनका पैसा लूटा और काफी दूर तक शत्रुओं को खदेड़ा, किंतु दिन ढलने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। यह विश्राम दिवस का पूर्व दिन था, इसलिए उन्होंने उन्हें दूर तक खदेड़ना उचित नहीं समझा। उन्होंने शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए और उनके कवच उतार लिए। इसके बाद उन्होंने विश्राम दिवस मनाया और उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति गान और धन्यवाद किया, जिसने उस दिन उनकी सहायता की थी और इस प्रकार फिर उन पर दया दिखाने लगा था। उन्होंने विश्राम दिवस के बाद अत्याचार पीड़ितों, विधवाओं और अनाथों के बीच लूट का अंश बांट दिया। जो बचा उसे अपने और अपने बच्चों के बीच बांट लिया। इसके बाद उन्होंने सामूहिक प्रार्थना की और कृपालु प्रभु से निवेदन किया कि वह अंत तक अपने सेवकों पर दया दृष्टि रखे। तिमोथेव और बखीदास की पराजय। उन्होंने तिमोथेव और बखीदास की सेना का भी सामना किया और युद्ध में उनसे 20,000 से अधिक लोगों को मार गिराया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऊंचे गढ़ों को अपने अधिकार में कर लिया और लूट का बहुत बड़ा माल 2 बार भागों में विभाजित किया, एक अपने लिए और दूसरा भाग अत्याचार पीड़ित लोगों, अनाथों, विधवाओं और बूढ़ों में बांट दिया। उन्होंने राजधानी से अपने सभी हथियार जमा किए और उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर रख दिया। लूट का बाकी माल वे यरूशलेम ले गए। उन्होंने तीमुथेव के सेनापति का भी वध किया। वह घोर कुकर्मी था और यहूदियों का बहुत अपकार कर चुका था। जब वे अपने देश में विजय का उत्सव मना रहे थे तो उन्होंने उन लोगों को जला दिया जिन्होंने मंदिर के फाटकों को जला दिया था, और कलिस्थेनस को भी, जिसने किसी घर में शरण ली थी। इस तरह उससे अपने अधर्म का उचित बदला चुकाया गया। निकनोर का पलायन। महादुष्ट निकनोर जो 1000 व्यापारियों को ले आया था जिससे वह उनके हाथ यहूदियों को बेचे, ईश्वर की सहायता से उन्हीं लोगों द्वारा नीचा दिखाया गया जिन्हें वह तुच्छ समझता था। उसने अपने भड़कीले वस्त्र उतारने पड़े और वह भगोड़े दास की तरह देहाती रास्तों से अकेला अंतकिया पहुंचा। उसे अपनी सेना का विनाश कराने में अपूर्व सफलता मिली। उसने रोमियों से कहा था कि वह यरूशलेम के जिन लोगों को युद्ध में दास बना लेगा उन्हें बेचकर कर चुका देगा, लेकिन अब उसे यह मानना पड़ा कि यहूदियों का एक सहायक है और वे तब तक अजेय हैं जब तक वे उसके दिए हुए विधान का पालन करते हैं। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9। एंटियोक एपिफेनेस का दुखद अंत। उसी समय एंटियोक को भी फारस के प्रांतों से बुरी तरह पराजित होकर हट जाना पड़ा। वह फारसी पुलिस नामक नगर में घुस आया था। वह मंदिर को लूटने और नगर पर अधिकार करने ही वाला था कि वहां की जनता ने अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठा लिए। एंटियोक के देशवासियों द्वारा भगा दिया गया और उसे अपमान पूर्वक हटना पड़ा। एक्वताना पहुंचने पर उसे संदेश मिला कि निकनोर तीमुथेव और उसके आदमियों पर क्या बीती। उसने क्रोध के आवेश में शपथ खाई कि भगाए जाने से उसका अभी जो अपमान हुआ है वह इसका बदला यहूदियों से अवश्य लेगा। इसलिए उसने अपने सारथी को बिना रुके रथ चलाने का आदेश दिया, किंतु ईश्वर का दंड उसके साथ साथ चल रहा था। उनसे अपने अहंकार में यह कहा था, मैं वहां पहुंचकर यरूशलेम के यहूदियों का कब्रिस्तान बना दूंगा। किंतु प्रभु ने जो सब कुछ देखता है और जो इज़राइल का ईश्वर है उसे असाध्य एवं अज्ञात रोग का शिकार बना दिया। जैसे ही उसने ये बातें कही उसे अपनी अंतड़ियां में एक असाध्य पीड़ा का अनुभव हुआ और उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। यह उसका उचित दंड था क्योंकि उसने क्रूर यंत्रणाओं से दूसरों की अंतड़ियां को उत्पीड़ित किया था। इसके बावजूद उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। उसने यहूदियों पर क्रोध में आकर जल्दी करने को कहा, क्योंकि वह तेजी से चलते रथ से अचानक गिर पड़ा और इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया गया कि उसके सभी अंग टूट गए। जो अभी अहंकार के आवेश में समुद्र की लहरों पर अधिकार करने और बड़े बड़े पर्वतों को तराजू पर तौलने की सोच रहा था, उसे अब भूमि पर से उठा कर पालकी पर बिठाया जा रहा था। ईश्वर के सामर्थ्य का सुस्पष्ट प्रमाण था। उस विधर्मी की हालत इतनी खराब हुई कि उसकी आंतों से कीड़े निकल आए। उसको जिंदा रहते ही उसका मांस गल गल कर गिरने लगा और उसे घोर पीड़ा सहनी पड़ी। उसके शरीर की दुर्गंध से उनकी सारी सेना परेशान थी। जो व्यक्ति अभी अभी आकाश के तारों की ओर हाथ बढ़ाने की सोच रहा था, उसकी असहनीय दुर्गंध के कारण कोई उसके साथ नहीं रह सकता था। जब उसका शरीर टूट गया था और वह ईश्वर से दंडित होकर निरंतर पीड़ा झेल रहा था, तो उसका घमंड कम हो गया और उसमें सद्बुद्धि आ गई। जब वह अपने शरीर की दुर्गंध सहने से असमर्थ हो गया तो उसने कहा, मरणशील मनुष्य को ईश्वर की अधीनता स्वीकार कर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु ने उस दुष्ट की प्रार्थना स्वीकार करना और उस पर दया करना उचित नहीं समझा। उसने अपनी प्रार्थना में यह प्रतिज्ञा की कि वह उस नगर को स्वतंत्रता प्रदान करेगा जिसकी ओर वह शीघ्रता से यात्रा कर रहा था, जिससे वह उसे धूल में मिलाए और कब्रिस्तान
कब्रिस्तान बनाए। जिन यहूदियों को उसने दफनाने लायक भी नहीं समझा था और जिन्हें वह उनके बाल बच्चों के साथ पक्षियों और जंगली जानवरों का आहार बनाना चाहता था, उन्हें उसने एथेंस की नागरिकता प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। जिस पवित्र मंदिर को उसने पहले लूटा था, उसे उसने सर्वोच्च उपहारों से सजाने, उसके बहुसंख्यक पवित्र पात लौटाने और फिर से बलिदानों का खर्चा चुकाने का वचन दिया। इसके सिवा उसने स्वयं यहूदी बनने का और हर जगह जाकर ईश्वर का सामर्थ्य घोषित करने की प्रतिज्ञा की। जब दर्द किसी तरह कम नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर उसे उचित दंड दे रहा था, उसकी अपनी हालत से निराश होकर यहूदियों के नाम बड़े नम्र शब्द से यह पत्र लिखा। राजा और सेनापति अंतियोक की ओर से आदरणीय यहूदी नागरिकों का अनेकानेक नमस्कार। आप स्वास्थ्य और सकुशल रहें। यदि आप और आपके बच्चे कुशल क्षेम से हैं और आपके सभी कार्य आपकी इच्छा के अनुकूल सफल हैं, तो मैं इसके लिए ईश्वर को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर का भरोसा है। मैं पलंग पर बीमार पड़ा हुआ हूँ और आप लोगों द्वारा दिए हुए सम्मान और सद्भाव का स्मरण प्रेम से करता हूँ। जब मैं फारस से लौटते समय एक कष्टदायक बीमारी का शिकार बना तो मुझे सारे देश की सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ा। मैं अपनी हालत से निराश नहीं हूँ, बल्कि मुझे पक्का विश्वास है कि मैं इस बीमारी से अच्छा हो जाऊंगा। किंतु मेरे पिता का उदाहरण मेरे सामने है। जब वह उत्तरी प्रांतों में अपनी सेना को लेकर युद्ध करने जाते थे तो वह सदा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। इस तरह अप्रत्याशित घटना या अशुभ समाचार के कारण किसी को चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि सब जानते थे कि शासन किसके हाथ में होगा। मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे निकटवर्ती शासक और हमारे राज्य के पड़ोसी अवसर की ताक में है। इसलिए मैंने अपने पुत्र एंटियोक को राजा नियुक्त कर दिया है। जब पहले कभी कभी मैं उत्तरी प्रदेशों की यात्रा करता था तो मैंने उसे आपके अधिकांश लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और उसकी सिफारिश की थी। मैंने उसके नाम एक पत्र भी लिखा था जिसे मैं भेज रहा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ और यह चाहता हूँ कि आप उन उपकारों का स्मरण रखें जो जनता और प्रत्येक व्यक्ति के साथ किए गए हैं और आप मेरे और मेरे पुत्र के प्रति सद्भाव बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि वह मेरी इच्छा के अनुसार आप लोगों के साथ विनम्र और सहृदय व्यवहार करेगा। जिस तरह उस हत्यारे और ईश निंदा ने दूसरों को उत्पीड़ित किया था, उसी तरह वह असहाय पीड़ा झेलने के बाद प्रदेश के पर्वतों के बीच चल बसा। फिलिप जिसके साथ उसका पालन पोषण हुआ था, उसका शव साथ ले गया, किंतु फिलिप ने उसके पुत्र अंतियोक से भयभीत होकर पैतमुलस फिलोमेतोर के यहाँ मिस्र में शरण ली। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10। यरूशलेम में मंदिर का शुद्धिकरण। मकाबी और उसके आदमियों ने प्रभु की सहायता से मंदिर और नगर पर फिर अधिकार कर लिया। गैर यहूदियों ने चौराहे पर जो अन्य वेदियां बनाई थीं, उन्होंने उन्हें गिरवा दिया और अन्य पूजा स्थानों का भी विनाश कर दिया। उन्होंने मंदिर के शुद्धिकरण के बाद एक नई वेदी बनवाई, चकमक पत्थरों से आग निकाली और उससे बलि जलाई, जिससे वह 2 साल के अंतराल के बाद चढ़ा सके। उन्होंने धूप चढ़ाई, दीप जलाए और भेंट की रोटियां रखी। इसके बाद उन्होंने मुंह के बल गिरकर प्रभु से प्रार्थना की कि वह भविष्य में उन पर फिर कभी ऐसी विपत्तियां न पड़ने दे। यदि वे फिर कभी पाप करे तो वह उन्हें अपनी दया के अनुरूप दंड दिलाए, किंतु उन्हें विधर्म और बर्बर गैर यहूदियों के हाथ फिर कभी नहीं पड़ने दे। जिस दिन मंदिर गैर यहूदियों द्वारा पवित्र किया गया, ठीक उसी दिन मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया, अर्थात किस्लेव मास के 25वें दिन। शिविर पर्व के विधि के अनुसार वे 8 दिन उल्लास के साथ उत्सव मनाते रहे और यह याद करते रहे कि कैसे थोड़े ही समय पहले वे पहाड़ियों और गुफाओं में शिविर पर्व मना रहे थे, मानो वे जंगली जानवर हो। वह अपने हाथों से सजे हुए झंडे, हरी टहनियां और खजूर की डालियां लिए रहते और उसके आदर में भजन गाते थे, जिसने अपने मंदिर का शुद्धिकरण संपन्न कराया था। उन्होंने सर्वसम्मति से एक राजाज्ञा निकाली कि सारी यहूदी जाति प्रतिवर्ष मंदिर के शुद्धिकरण का पर्व मनाएंगे। प्रवक्ता ये है एंटियोक एपिफेनस की मृत्यु के समय की घटनाएं। अब हम उन घटनाओं का वर्णन करेंगे जो उस दुष्ट के पुत्र एंटियोक यूपतोर के राज्यकाल में हुई। हम संक्षेप में उस समय के युद्धों की विपत्तियां का वर्णन करेंगे। राजपद ग्रहण करते ही एंटियोक यूपतोर ने लीसियस के प्रमुख शासक के रूप में नियुक्त किया, जो
जो केलेसिरिया और फेनिके का राज्यपाल था। पेतमोस जो मकरोन कहलाता था, यहूदियों के साथ किए हुए अधर्म के कारण उनके प्रति न्याय संगत और शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहता था। इसलिए दरबारियों ने यूतापोर से उसकी शिकायत की। इसके सिवा उसके सुनने में बार बार आता था कि लोग उसे विश्वासघाती कहते हैं, क्योंकि उसने साइप्रस छोड़ दिया जिसे फिलमतोर ने उसे सौंपा था, और वह एंटियोक एपिफनस के पक्ष में चला गया था। जब उसने देखा कि वह सम्मान के साथ अपना कार्यभार नहीं संभाल सका, तो उसने विष पीकर आत्महत्या कर ली। इदुमिया देश पर आक्रमण। जब गोर्गियस उन प्रांतों का शासक बना, तो उसने किराए के सैनिक इकट्ठे किए और वह सर्वत्र यहूदियों के विरुद्ध लड़ने का अवसर ढूंढता रहा। उसी समय इदुमिया वासी भी, जिनके हाथ कई उपयुक्त स्थानों पर गढ़ थे, यहूदियों को तंग करते थे। वे यरूशलेम से निर्वासित लोगों की शरण देते और युद्ध जारी रखने का प्रयत्न करते थे। मकाबी के आदमियों ने सामूहिक प्रार्थना में ईश्वर से निवेदन किया कि वह उनका सहायक बने, और इसके बाद उन्होंने इदुमिया के गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने उस पर जोरदार चढ़ाई की और उन गढ़ों का अधिकार में कर लिया। जो लोग दीवार पर से उनसे लड़ते थे, उन्होंने उन्हें भगा दिया, और जिन लोगों को पकड़ा उन्हें तलवार के घाट उतारा। इस प्रकार उन्होंने कम से कम 20,000 आदमियों का वध किया। लगभग 9,000 लोगों ने 2 ऐसे बड़े बुर्जों में शरण ली जहां वह सब कुछ था जिसके सहारे वे घेरे का सामना कर सकते थे। मकाबी ने वहां घेरा डालने और सिमोन, यूसुफ और जखेउस को बहुत से आदमियों के साथ वहां छोड़ दिया। वह खुद ऐसे स्थान पर चला गया जहां उसकी अधिक आवश्यकता थी। लेकिन सिमोन के आदमियों ने, जो पैसे के लालची थे, उन लोगों से घूस ली जो बुर्जों में पड़े थे। उन्होंने 70,000 सिक्के लेकर कुछ लोगों को बाहर जाने दिया। जैसे ही मकाबी को इस बात का पता चला, उसने जनता के नेताओं को बुलाया और उन पर यह अभियोग लगाया कि उन्होंने पैसे के लोभ में अपने भाइयों को बेच दिया और उनके शत्रुओं के हाथ से निकल जाने दिया। उसने उन विश्वासघातियों को प्राणदंड दिया और शीघ्र ही उन बुर्जों को अपने अधिकार में कर लिया। उस लड़ाई में अपूर्व सफलता मिली और उसने उन बुर्जों में 20,000 से अधिक आदमियों का वध किया। तिमोथेव के विरुद्ध लड़ाई। तिमोथेव ने, जो पहले यहूदियों से पराजित हो गया था, विदेशी सैनिकों की एक बड़ी सेना और एशिया से बहुत से घोड़े एकत्रित किए। वह शस्त्रों के बल पर यहूदियों को अपने अधिकार में करना चाहता था। वह पास आ ही रहा था कि मकाबी के आदमियों ने ईश्वर से सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने सिर पर राख डाली, टाट के वस्त्र ओढ़े और वेदी के सामने मुंह के बल गिरकर ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उनके अनुकूल हो और संहिता के कथन के अनुसार उनके शत्रुओं का शत्रु और उनके विरोधियों का विरोधी प्रमाणित हो। उन्होंने प्रार्थना समाप्त कर हथियार उठाए और नगर से काफी दूर निकल गए। वे शत्रु के पास आकर रुके। पांव फटने पर दोनों सेनाएं एक दूसरे से लड़ने लगी। कुशल क्षेम और विजय के लिए एक दल को अपनी वीरता के सिवा ईश्वर का भरोसा था, दूसरे दल को लड़ने के अपने उत्साह का। जब लड़ाई का रूप विकट हो गया तो शत्रुओं ने देखा कि भड़कीले वस्त्र पहने ऐसे 5 घुड़सवार आकाश से उतरे जिनके घोड़ों की लगामें सोने की थी। वह घुड़सवार यहूदी सेना के आगे आगे चलने लगे। वह मकाबी को अपने बीच में ले चले और अपने शस्त्रों से उनकी रक्षा करते रहे, जिससे वह घायल न हो। शत्रु पर तीर चलाते और वज्रपात करते रहे, जिससे उनकी सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं और वह आतंकित होकर पीछे हट गए। उनके 20,500 पैदल सैनिक और 600 घुड़सवार मारे गए। तिमोथेव ने गेजर नामक एक सुदृढ़ गढ़ में शरण ली जिसका नाम खेरस था। मकाबी के आदमी 4 दिन तक बड़े उत्साह से उस गढ़ को घेरे रहे। जो लोग भीतर थे उन्हें उस स्थान की किलाबंदी का भरोसा था और वे घोर ईशनिंदा और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते थे। जब 5वें दिन आया तो मकाबी के दल के 20 नौजवान ईशनिंदा के कारण उत्तेजित होकर अदम्य साहस और जंगली जानवरों जैसे क्रोध के आवेश में दीवार पर टूट पड़े और जो भी मिले उन्होंने मार गिराया। एक दूसरे दल ने उसी प्रकार पीछे की ओर से आक्रमण किया, बुर्जों में आग लगाई और शत्रुओं को जीवित जला दिया। एक तीसरे दल ने फाटक तोड़ दिए जिससे शेष सेना घुसकर नगर को अपने अधिकार में कर सकी। उन्होंने
उन्होंने तिमोथेव को मार डाला, जो उस समय एक अंधे कुएं में छिप गया था, और उसके भाई खेरस तथा अल्पफनेस को भी। इसके बाद उन्होंने भजन गाते और प्रार्थना करते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया, जिसने इज़राइल के साथ इतना बड़ा उपकार किया और उन्हें विजय दिलाई थी। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11। लिसियस का आक्रमण। लिसियस को इन घटनाओं से बड़ा क्षोभ हुआ। वह राजा का अभिभावक और संबंधी था। उसे राजा का प्रबंध सौंपा गया था। कुछ दिनों बाद वह 80,000 पैदल सैनिक और अपना सारा घुड़सवार दल लेकर यहूदियों से लड़ने चल पड़ा। वह यरूशलेम में यूनानियों को बसाना चाहता था। उसका विचार था कि दूसरी जातियों के मंदिरों की तरह उस मंदिर पर भी कर लगेगा और वह प्रतिवर्ष प्रधान याजक का पद बेच देगा। उसने ईश्वर के सामर्थ्य का ध्यान नहीं रखा। उसे केवल अपने लाखों पैदल सैनिकों, हजारों घुड़सवारों और अपने 80 हाथियों का भरोसा था। वह यहूदिया में प्रवेश कर बेतसूर के पास पहुंचा। वह एक किलाबंद स्थान था जो यरूशलेम से लगभग 150 फलांग दूर है। उसने उसका घेराव किया। लिसियस की पराजय। जैसे ही मकाबी के आदमियों ने सुना कि लिसियस ने किलाबंद नगर पर घेरा डाला है, तो वह सारी जनता के साथ रोते और विलाप करते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि वह इज़राइल की रक्षा के लिए उन्हें एक सहायक दूत भेजे। मकाबी ने स्वयं सबसे पहले शस्त्रों से सुसज्जित होकर दूसरों को उत्साहित किया और वे जोखिम का सामना करते हुए अपने भाइयों की सहायता करें। वे एक साथ पूरे उत्साह से निकल पड़े। अभी वे यरूशलेम के पास ही थे कि उन्हें उज्जवल वस्त्र और सोने के कवच पहने एक घुड़सवार दिखाई पड़ा, जो उनके आगे आगे चल रहा था। उन्होंने दयालु ईश्वर को एक स्वर में धन्यवाद दिया और इसके बाद उनमें इतना साहस भर आया कि न केवल मनुष्यों बल्कि उग्र जानवरों का सामना करने और लोहे की दीवारों पर भी आक्रमण करने को तैयार हो गए। वह पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ते गए। उनके साथ स्वर्ग का वह सहायक था जिसे दयालु प्रभु ने उन्हें भेजा था। वह सिंहों की तरह शत्रुओं पर टूट पड़े और 11,000 पैदल सैनिकों तथा 1,600 घुड़सवारों को मार गिराया। बचे हुए लोग को उन्होंने खदेड़ दिया। उनमें जो भागने में सफल हुए वे अधिकांश घायल थे और उन्हें अपने हथियार खोने पड़े। लिसियस को भी लज्जित होकर भागना पड़ा। यहूदियों से संधि। लिसियस नासमझ व्यक्ति था। जब उसने अपनी पराजय पर विचार किया तो वह समझ गया कि इब्राहिम लोग केवल इसीलिए अजय है कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके लिए युद्ध करता है। इसलिए उसने उचित शर्तों पर यहूदियों के साथ संधि करने का दूत भेजा। उसने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वह राजा को उनके पक्ष में कर लेगा। मकाबी लिसियस के ये सभी प्रस्ताव स्वीकार कर गया क्योंकि उसने देखा कि लोगों का हित इसी में है। राजा ने भी वह सभी शर्तें स्वीकार कर ली जिन्हें मकाबी ने यहूदियों की ओर से लिखकर लिसियस को दिया था। संधि संबंधी पत्र। यहूदियों के नाम लिसियस का पत्र इस प्रकार था। लिसियस का यहूदियों को नमस्कार। आपके दूत योहन और अबसलोम ने मुझे आपका पत्र दिया और निवेदन किया कि मैं उसमें लिखित प्रस्तावों का अनुमोदन करूं। राजा के सामने जो कुछ प्रस्तुत करना था उसे मैंने प्रस्तुत किया और उन्होंने जो उचित था उसे स्वीकार किया। यदि भविष्य में आप लोग राज्य के प्रति सद्भाव बनाए रखेंगे तो मैं भी आपके कल्याण के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। मैंने अपने और आप लोगों के दूतों को आज्ञा दी कि वे एक एक विषय पर आपसे बातचीत करें। आप लोगों का कल्याण हो। 148वें वर्ष के जूस करिथस मास के 14वें दिन। राजा का पत्र इस प्रकार था। भाई लिसियस को राजा अंतियोक का नमस्कार। हमारे पिता देवलोक से धार गए। हमारी इच्छा है कि हमारे राज्य के लोग विश्वस्त होकर अपने अपने कामों में लगे रहें। हम सुनते हैं कि यहूदी हमारे पिता की इच्छा के अनुसार यूनानी रीति रिवाज अपनाना स्वीकार करते हैं। वे अपनी ही रीति के अनुसार रहना चाहते हैं और इसलिए वे निवेदन करते हैं कि उन्हें अपने विधि विधानों के पालन की अनुमति दी जाए। हम चाहते हैं कि उस जाति को तंग नहीं किया जाए, इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि उन्हें मंदिर लौटा दिया जाए और उन्हें अपने पूर्वजों की परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार जीवन बिताने की अनुमति दी जाए। अच्छा हो यदि आप दूत भेज कर उनसे संधि कर लें, जिससे वे हमारे विचार जानकर निश्चित हो जाएं और अपने कामों में शांतिपूर्वक लगे रहें। लोगों के नाम। राजा का पत्र इस प्रकार था। यहूदियों की परिषद तथा शेष यहूदियों को राजा एंटियोक का नमस्कार। हम आपका कल्याण
चाहते हैं। हम सकुशल हैं। मनेलास ने हमें बतलाया कि आप लोग अपने यहाँ लौटकर अपने कामकाज में लग जाना चाहते हैं। इसलिए जो यहूदी ज़तीकस मास की 30वीं तारीख तक ऐसा करेंगे, उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि वह पहले की तरह भोजन संबंधी अपने नियमों और अपने विधि विधानों का पालन कर सकते हैं। उनमें से किसी को भी अनजान में किए हुए अपराधों के लिए तंग नहीं किया जाएगा। मैंने मेनेलास को भेजा जिससे वह आप लोगों को आश्वासन दे। आप लोगों का कल्याण हो। 148वें वर्ष के जतिखस मास के 15वें दिन रोमियो ने उन्हें एक पत्र भेजा। वह इस प्रकार था। यहूदियों को विक्टियस ममियस और तिथुस मनियुस नामक राजदूतों का नमस्कार। राजा के संबंधी लिसियस ने आप लोगों को जिन बातों की अनुमति दी है उससे हम भी सहमत हैं। जिन बातों के संबंध में उन्होंने राजा को राय लेना उचित समझा, आप उन पर विचार करने के बाद किसी को शीघ्र हमारे पास भेज दें, जिससे हम वे बातें आपकी ओर से राजा के सामने प्रस्तुत कर सके। कारण यह है कि हम अंत्योकिया जाने वाले हैं, इसलिए आप शीघ्र ही कुछ लोगों को हमारे पास भेजें, जिससे हमें आपके विचारों का पता चले। आप लोग स्वस्थ रहे। 148वें वर्ष के जतिकीय मास के 15वें दिन। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12। याफा और यमन वासियों से यूदा का प्रतिशोध। समझौते की इन बातों के बाद लिसियस राजा के पास लौट गया और यहूदी लोग अपनी खेती में लग गए। किंतु उस प्रांत में कई सेनापति तिमोथेव, गनेस का पुत्र अल्पेनेस, हिरोनिमस, देमोफोन और साइप्रस का सेनापति निकनोर यहूदियों को शांति से रहने नहीं देते थे। याफा वासियों ने यह दुष्टता की। उन्होंने अपने साथ रहने वाले यहूदियों से कहा कि वे अपनी पत्नियां और बाल बच्चों के साथ नावों पर सवार हो जाएं, जो उन्होंने तैयार रखी थी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके प्रति कोई बैर नहीं था। यह नगर पालिका का प्रबंध था। इस पर यहूदियों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह उनके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते थे और उन्हें लगा कि इसमें धोखे की कोई बात नहीं। जब वे खुले समुद्र में आ गए तो उन नावों को डुबा दिया गया, जिन पर लगभग 200 यहूदी सवार थे। जैसे ही यूदा को अपनी जाति भाइयों के साथ की गई क्रूरता का पता चला, उसने अपने आदमियों को बुला भेजा। उसने निष्पक्ष न्यायकर्ता ईश्वर की दुहाई दी और अपने भाइयों के हथियारों के विरुद्ध चल पड़ा। उसने रातों रात बंदरगाह में आग लगा दी, नावें जला दी और जिन लोगों ने वहां शरण ली थी उन्हें मार दिया। नगर के फाटक बंद कर दिए गए थे, इसलिए वह इस विचार से चला गया कि वह बाद में लौटकर सारा याफा नष्ट कर देगा। जब उसने सुना कि यमनिया के लोग भी अपने साथ रहने वाले यहूदियों के साथ वैसा ही करना चाहते थे, तो उसने यमनियों के निवासियों पर रात में आक्रमण किया और उस बंदरगाह तथा वहां की नावों को जला दिया। उस आग की ज्वाला यरूशलेम तक दिखाई देती थी, जो वहां से 50 किलोमीटर दूर है। गिलियाद पर आक्रमण। यहूदियों ने वहां से तिमोथोव के विरुद्ध प्रस्थान किया। वे 2 किलोमीटर भी पूरे नहीं कर सके कि उन पर अरब टूट पड़े, जिनकी संख्या कम से कम 5000 पैदल सैनिक और 500 घुड़सवार थे। घमासान युद्ध हुआ, किंतु अंत में यूदा के आदमी ईश्वर की कृपा से विजयी हुए। पराजित खानाबदोश लोग यूदा से दया की याचना करने लगे। उन्होंने उसे पशु देने का वचन दिया और यह वादा किया कि वे इस प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। यूदा जानता था कि वे सचमुच बहुत सी बातों में उसकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए उसने उनकी शांति की बात स्वीकार कर ली। वे उससे हाथ मिलाकर अपने तंबुओं में लौट गए। इसके बाद यूदा ने एक ऐसे नगर पर आक्रमण किया जो बाध और 4 दीवारी से घिरा था। उसमें कई जातियों के लोग रहते थे। उसका नाम कस्पिन था। उसका नगर के निवासियों के 4 दीवारी की सुदृढ़ता और नगर में खाद्य सामग्री के भंडारों का भरोसा था। इसलिए वे यूदा के आदमियों पर ताना मारने, अपना अपमान करने, ईश निंदा और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने लगे। इस पर यूदा के आदमियों ने संसार के प्रभु की दुआई दी, जिससे योशुआ के समय भित्ति पताकों और घेरे के यंत्रों का प्रयोग किए बिना यरूखे की 4 दीवारी गिरा दी गई थी। वे जंगली पशुओं की तरह दीवार पर टूट पड़े। उन्होंने ईश्वर की इच्छा से नगर अपने अधिकार में कर लिया और उनमें से इतने लोगों का वध किया कि नगर के पास का तालाब, जो आधा किलोमीटर चौड़ा था, रक्त से भरा हुआ दिखाई देता था। वे वहां से 140 किलोमीटर आगे बढ़कर यहूदिया के यहाँ खारकस पहुंचे, जो ताबू
कहलाता था। उन्हें वहां तीमुथियुस नहीं मिला क्योंकि वह किसी से कुछ कहे बिना वहां से चला गया था, किंतु उसने वहां के किसी स्थान पर एक बड़ी रक्षक सेना रख दी थी। तीमुथियुस और सोसिपतर ने, जो मकाबी के सेनापति थे, उस स्थान पर आक्रमण किया और तीमुथियुस के उस गढ़ में रखे हुए लोगों को समाप्त कर दिया। उनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। अब मकाबी ने अपनी सेना को दलों में विभाजित किया, उनके अध्यक्ष नियुक्त किए और तीमुथियुस की ओर प्रस्थान किया, जिसके पास 1,20,000 पैदल सैनिक और 2,500 घुड़सवार थे। जैसे ही यूदा पास आया, तीमुथियुस ने स्त्रियों और बच्चों अपने सामान के साथ कर्नियन नामक स्थान भेज दिया। वहां एक अजय गढ़ था, क्योंकि वहां तक पहुंचने की घाटियां सक्रिय थी। जैसे ही यूदा का प्रथम दल पहुंचा, यहूदियों का आतंक छा गया, क्योंकि उन्हें सर्वदृष्टा ईश्वर के दर्शन हुए। इन पर उनमें भागदौड़ मच गई। वे इधर उधर इस तरह भागने लगे कि वे अपने ही आदमियों के हाथों घायल हो जाते और अपने ही तलवारों की धार के शिकार बन जाते। यूदा ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ा और उन दुष्टों को लगभग 30,000 लोगों को मार गिराया। तीमुथियुस स्वयं ही दोषी थे और सोसिपतर के आदमियों के हाथ पड़ गया। उसने कपटपूर्ण बातें करते हुए जीवन दान मांगा। उसने यह कहा कि उनमें कितनों के माता पिता और भाई बंधु उसके वंश में है। अगर वे उसे मुक्त नहीं करेंगे तो उनकी संबंधियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। तब तीमुथियुस ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उनके संबंधियों को सकुशल जाने देगा, तो उन्होंने उसे मुक्त कर दिया, जिससे उनके भाई बंधुओं की रक्षा हो सके। वहां से यूदा कर्नियम और अंतरगातिस के मंदिर की ओर बढ़ा। उसने वहां पहुंचकर 25,000 आदमियों का वध किया। इन क्षत्रियों की पराजय और विनाश के बाद यूदा ने अपनी सेना के साथ किलाबंद नगर एफ्रम की ओर प्रस्थान किया, जहां लिसियस तथा कई जातियों को बहुत से लोग निवास करते थे। तगड़े युवकों की सेना चारदीवारी के बाहर प्रतिबद्ध थी और उसने वीरता पूर्वक विरोध किया। नगर के अंदर युद्ध यंत्रों और अस्त्र क्षेपकों की भरमार थी। यहूदियों ने उस सर्वशक्तिमान की दुहाई दी, जो अपने सामर्थ्य से शत्रुओं को रौंदता है। उसके बाद उन्होंने नगर को अपने अधिकार में किया और वहां लगभग 25,000 निवासियों को वध किया। वो वहां से सुक्ता पुलिस की ओर बढ़े, जो यरूशलेम से 140 किलोमीटर दूर है। वहां के रहने वाले यहूदियों ने यह साक्ष्य दिया कि सुक्ता पुलिस के निवासी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और कि उन्हें विपत्ति के समय उनका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया है था। इसलिए यूदा और उनके साथियों ने नागरिकों को धन्यवाद दिया और उनसे अनुरोध किया कि भविष्य में भी यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे। इसके बाद वे यरूशलेम लौट गए, क्योंकि अब सप्ताह का पर्व निकट था। अब सप्ताहों का पर्व निकट था। गोर्गियस से लड़ाई। उस पर्व के बाद, जो पेंटेकोस्ट कहलाता है, वह इदमिया के शासक गोर्गियस के विरुद्ध चल पड़े। वह 3,000 पैदल सैनिकों और 400 घुड़सवारों के साथ उसका सामना करने आए। वह एक दूसरे से भिड़ गए और युद्ध में थोड़े ही यहूदी खेत रहे। बकनेर के आदमियों में दसिमथेव नामक व्यक्ति ने, जो शूरवीर घुड़सवार था, गोर्गियस को उसके लबादे में पकड़कर जोरों से अपनी ओर खींचा, जिससे वह अभिष्ट को जीवित ही पकड़ ले। लेकिन एक ठाकी घुड़सवार ने दोसिथ्रेव पर प्रहार कर उस पे बाह काट दी। इस प्रकार गोर्गियस निकलकर मरीसा भागने में सफल हो गया। एसिदरस के आदमी देर तक लड़ते लड़ते थक गए। तब यूदा ने प्रभु से प्रार्थना की कि वह अपने को यहूदियों का सहायक और सेनापति प्रमाणित करे। उसने अपनी मातृभाषा में भजन गाया और युद्ध का नारा लगाकर गोर्गियस के आदमियों को भगा दिया। मृतकों के लिए प्रार्थना। यूदा अपनी सेना लेकर अदुल्लाम पहुंचा। सप्ताह का अंत निकट था, अतः उन्होंने प्रथा के अनुसार अपने को पवित्र कर वहीं विश्राम दिवस मनाया। दूसरे दिन यूदा और उसके साथी वध किए लोगों के शव एकत्र करने और उन्हें पूर्वजों की कब्रों में अपने संबंधियों के साथ दफनाने लगे। इस कार्य में अब देरी नहीं की जा सकती थी। अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्तियों के कपड़े के नीचे यमनियों की देव मूर्तियों की तावीज थे। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसे वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। अब सबके सामने यह स्पष्ट हो गया कि वह
वह इसी पाप के कारण मारे गए हैं। इस पर सब ने निष्पक्ष न्यायकर्ता का धन्यवाद किया जो गुप्त बातें प्रकाश में लाता है। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और यह निवेदन किया कि उनके लिए हुआ अपराध पूर्णतः क्षमा कर दिए जाए। वीर यूदा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने को पाप से बचाए रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मारे हुए लोगों के पाप के कारण उन पर क्या बीतती थी। इसके बाद यूदा ने लगभग 2000 रुपए का चंदा एकत्रित किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिसे वहां पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाई जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर यह उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 13। यहूदियों पर अंत्योक का धावा। 149वें वर्ष यूदा के आदमियों को यह खबर मिली कि अंत्योक यूपतोर भारी सेना लेकर यहूदिया पर आक्रमण करने आ रहा है और उसके साथ उसका संरक्षक तथा राज प्रशासक लिसियस भी है। उनके पास 1,10,000 पैदल सैनिक थे, 5,300 घुड़सवार, 22 हाथी तथा 300 ऐसे रथ जिनके पहिए में हंसिया लगे थे। मनीलाश भी उनसे जा मिला। वह कपटपूर्ण बातों से अंटियोक को प्रोत्साहित करता था। उसने अपने देश के कल्याण की चिंता नहीं की, किंतु वह आशा करता था कि ऐसा करने से उसे अपनी पहली प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। किंतु राजाओं के राजा के विधान से अंटियोक का कोप उस दुष्ट पर भड़क उठा। लिसियस ने उसे बताया कि केवल मनीलास सारे उपद्रव का मूल है, इसलिए राजा ने उसे बरोआ ले जाने और वहाँ के रिवाज के अनुसार उसे प्राणदंड देने का आदेश दिया। वहाँ 50 हाथ ऊंची एक मीनार थी जो राख से भरी थी। उसके शिखर पर घूमने वाली एक कीप थी और जो कुछ भी उसमें डाला जाता वह राख में गिरता। मंदिरों के लुटेरे और अन्य घोर कुकर्मियों को इस मीनार के ऊपर में ले जाकर कीप में डाला और प्राणदंड दिया जाता था। संहिता का उल्लंघन करने वाले मनीलास को ऐसा ही प्राणदंड दिया गया। उसे नहीं दफनाया गया। यह उचित भी था, क्योंकि उसने वेदी के विरुद्ध, जिसकी राख और आग पवित्र है, बहुत से अपराध किए। उसे राख से मरना पड़ा। राजा के शिविर पर आक्रमण। राजा आग बुबूला था। वह उस उद्देश्य से आगे बढ़ा कि वह यहूदियों के साथ उससे भी अधिक बुरा व्यवहार करे, जैसे उसके पिता के समय हुआ था। जब यूदा को इस बात का पता चला तो उसने लोगों के आदेश दिया कि वे दिन रात प्रभु से प्रार्थना करते रहें, जिससे वह पहले की तरह उनकी सहायता करें, क्योंकि वह समय आ गया है जब वे संहिता, स्वदेश और पवित्र मंदिर से वंचित किए जाएंगे। प्रभु अपनी प्रजा को, जिसमें थोड़े समय से नया जीवन आने लगा था, ईश निंदा गैर यहूदियों के हाथ ना पड़ने दे। सबने यूदा का प्रस्ताव स्वीकार किया। वे भूमि पर मुंह के बल पड़कर 3 दिन तक आंसू बहाते और उपवास करते हुए निरंतर दयालु प्रभु से प्रार्थना करते रहे। इसके बाद यूदा ने उन्हें साहस बंधाया और तैयार रहने को कहा। नेताओं के साथ परामर्श करने के बाद, इससे पहले कि राजा की सेना यहूदियों में घुस आए और नगर पर अधिकार कर ले, उसने प्रस्थान करने, ईश्वर की सहायता से निर्णात्मक युद्ध करने का निश्चय किया। उसने युद्ध का परिणाम संसार के सृष्टिकर्ता के हाथ देकर अपने आदमियों को उत्साहित किया कि वे संहिता, मंदिर, नगर, स्वदेश और उसकी संस्थाओं के लिए मरण तथा साहसपूर्ण युद्ध करें। उसने मोदी के पास पड़ाव डाला। वह अपने सैनिकों का संकेत शब्द ईश्वर की विजय देने के बाद चुने हुए शूरवीर युवकों के साथ रात को राजा के तंबू पर टूट पड़ा। उन्होंने शिविर में लगभग 2000 लोगों को मार गिराया और महावत के साथ प्रमुख हाथी का वध किया। वे शिविर में इस प्रकार डर और आतंक फैलाने के बाद दिन निकलते ही सकुशल लौटे। यह आक्रमण इसलिए सफल हुआ कि प्रभु यूदा की रक्षा करता था। यहूदियों से राजा की संधि। राजा को यहूदियों के आक्रमण से यहूदियों की वीरता का पता चला, इसलिए अब उसने कपट से किलाबंद नगर अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया। उसने उनके किलाबंद बेतसूर पर आक्रमण किया, किंतु उसे भागना पड़ा। उसने फिर उस पर आक्रमण किया तो उसे फिर
पराजित होना पड़ा। यहूदा ने वहां आवश्यक हथियार भेजे थे, लेकिन यहूदी सेना के एक व्यक्ति रदोकास ने शत्रुओं पर अपनी सेना के भेद प्रकट किए, इसलिए उसकी खोज की गई, उसे पकड़ा और प्राणदंड दिया गया। जब राजा ने फिर बेतसूर के निवासियों से बातचीत और संधि करनी चाहिए तो उन्होंने यह स्वीकार किया। राजा ने वहां से चलकर यहूदा के आदमियों पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हो गया। उसी समय उसने पता चला कि फिलिप विद्रोही बन गया है, जिसे वह राज प्रशासक बनाकर अंतिकिया में छोड़ आया था। इससे वह इतना घबरा गया कि उसने यहूदियों को बुलाकर उनसे संधि करने का प्रस्ताव किया। उसने उनकी उचित मांगों को स्वीकार किया और शपथ खाकर उन्हें पूरा करने का वचन दिया। इस संधि के बाद उसने बलि चढ़ाई, मंदिर का सम्मान किया, उसे उधार दान दिए। उसने मकाबी का स्वागत किया, पतमुलुस से गरनियों के नगर तक के प्रांतों पर हेगमोनदेश को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया और स्वयं पतमुलुस के लिए प्रस्थान किया। पतमुलुस के निवासी इस संधि से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस पर असंतोष प्रकट किया कि वह इसे रद्द करना चाहते थे। तब लिसियस मंच पर आया। उसने तर्कों द्वारा संधि के औचित्य पर प्रकाश डाला और लोगों को शांत किया। इसके बाद वह अंतिकिया लौटा। यह है राजा के आगमन और प्रस्थान का दृष्टांत। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14। अल्किमस का षड्यंत्र। 3 वर्ष बाद यहूदा और उसके आदमियों को यह मालूम हुआ कि सेल्यूकस का पुत्र देमेत्रियस एक बड़ी सेना और एक बेड़े के साथ त्रिपुलिस बंदरगाह पहुंच गया है तथा उसने एंटियोक और उसके प्रशासक लिसियस को मरवा कर देश पर अधिकार कर लिया है। अल्किमस पहले प्रधान याजक था और उसने विद्रोह के समय स्वेच्छा से अपने को अपवित्र किया। जब उसने देखा कि वह फिर कभी पवित्र वेदी की सेवा नहीं कर पाएगा तो वह 191 वर्ष राजा देमेत्रियस के पास पहुंचा। उसने यरूशलेम के मंदिर की प्रथा के अनुसार उसे सोने का एक मुकुट, खजूर की डाली और जैतून की कुछ टहनियां भेंट दी। उसने उस दिन और कुछ नहीं किया, लेकिन एक दिन उसे तब अपने उन्माद की सफलता का अवसर मिला जब देमेत्रियस ने उसे अपनी सभा में बुलाया और उससे पूछा कि यहूदियों के क्या मनोभाव और क्या योजनाएं हैं। उसने उत्तर दिया, जो यहूदी हसीदी कहलाते हैं और जिनका नेता यहूदा मकाबी है, वे युद्ध और विद्रोह का अवसर ढूंढते रहते हैं और राज्य में अशांति फैलाते हैं। इस कारण मुझे अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा अर्थात प्रधान याजक के पद से वंचित किया गया है और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं हृदय से राजा का हित और अपने देश भाइयों का कल्याण चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण जिनका उल्लेख कर चुका हूँ, हमारी समस्त जनता को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। राजा, आपको अब उन सब बातों की जानकारी प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सबके प्रति अपने सद्भाव के अनुसार हमारे देश और हमारी पद्दलित जनता का कल्याण करें। जब तक यहूदा उनका नेता है, राज्य में शांति रहे, यह असंभव नहीं। यहूदियों पर निकनोर का आक्रमण। अल्किमस ने इन शब्दों के तुरंत बाद राजा के अन्य मित्र जो यहूदा के शत्रु थे देमेत्रियस का विरोध भड़काने लगे। इस पर उसने निकनोर को, जो गज सेना का अध्यक्ष रह चुका था, यहूदियों का राज्यपाल नियुक्त किया और उसे यह आदेश देकर भेज दिया कि यहूदा को समाप्त कर दे और उसके आदमियों को तितर बितर कर दे और अल्किमस का महामंदिर का प्रधान याजक नियुक्त करे। जो गैर यहूदी यहूदा के कारण यहूदिया से भाग गए थे, अब वे झुंड के झुंड निकनोर के पास यह सोचकर आने लगे कि यहूदियों के दुर्भाग्य और विपत्ति से हमें लाभ होगा। जैसे ही यहूदियों को निकनोर के आगमन और गैर यहूदियों के आक्रमण की योजना का पता चला, वे अपने सिर पर राख डालकर उससे प्रार्थना करने लगे, जिसने सदा के लिए अपनी प्रजा को बसाया था और जो सुस्पष्ट चमत्कारों से अपनी विरासत की सहायता करता रहता है। वह अपनी सेनापति के आदेश पर तुरंत वहां से चलकर दसाव नामक गांव के पास शत्रुओं पर टूट पड़े। यहूदा के भाई सिमोन ने निकनोर की सेना पर आक्रमण तो किया था, किंतु शत्रु के अप्रत्यक्ष विरोध के कारण उसे पराजित होकर धीरे धीरे हट जाना पड़ा। निकनोर और यहूदियों की संधि। फिर भी यह जानकर कि यहूदा के
के आदमियों में कितनी बहादुरी है, वह स्वदेश की रक्षा के लिए वे कितने उत्साह के साथ लड़ सकते हैं। निकनोर निर्णयात्मक युद्ध करने से डरता था। उसने पसिदोनियस, देवथस और मथायस को भेजकर संधि का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव की शर्तों का अध्ययन करने के बाद सेनापति ने उन्हें सैनिकों को समझाया। उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया और एक दिन निश्चित किया जब दोनों सेनापति एक दूसरे से अकेले में मिलेंगे। दोनों सेनाओं की ओर से एक एक रथ आगे बढ़ा और दोनों के बीच आसन रखे गए। उधर यूदा ने उपयुक्त जगह पर सशस्त्र सैनिक छोड़ रखे थे जिससे शत्रु अचानक विश्वासघात न कर पाए। मामला पूरी तरह तय हो गया। बाद में निकनोर यरूशलेम में पड़ा रहा, लेकिन उसने संहिता के प्रतिकूल कभी कदम नहीं उठाया। उसने उन लोगों को विदा किया जो उसके साथ आए थे। वह प्रत्येक अवसर पर यूदा को अपने साथ रखने लगा क्योंकि वह उसे हृदय से चाहने लगा था। उसने उसे विवाह करने और गृहस्थ जीवन बिताने की सलाह दी। यूदा ने विवाह कर लिया और वह शांति में जीवन का आनंद उठाने लगा। निकनोर की प्रतिकूलता। जब अल्किमस ने उनकी मित्रता देखी तो वह संधि की एक प्रति लेकर देमित्रस के पास गया। उसने उससे कहा कि निकनोर देशद्रोही बन गया है क्योंकि उसने विद्रोही यूदा को अपना साथी बना लिया है। राजा क्रुद्ध हुआ और उस दुष्ट मिथ्या अभियोगी से उत्तेजित होकर निकनोर को लिखा कि वह उस संधि से सहमत नहीं है और उसे आज्ञा देता है कि वह मकाबी को बंधवा कर अविलंब अंतिकिया भेजे। जब निकनोर को यह आदेश मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ। संधि रद्द करना उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यूदा ने कोई अनुचित बात नहीं की थी। राजा के आदेश का अवज्ञा करना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए वह उसे कपटपूर्ण ढंग से पूरा करने का अवसर ढूंढने लगा। इधर जब मकाबी ने देखा कि निकनोर अब उससे कतराने सा लग रहा है और उसकी घनिष्ठता अब रुखाई में बदल गई है, तो वह समझने लगा कि इस रुखाई का परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसने बड़ी संख्या में अपने आदमियों को अपने पास बुलाया और निकनोर से छुपकर रहने लगा। जब निकनोर को पता चला कि वह व्यक्ति बड़ी चालाकी से उसके हाथ से निकल भागा, तो वह परम पावन मंदिर जाकर याजकों को जो नियमित बलि चढ़ा रहे थे ये आदेश दिया कि वह यूदा को उसके हवाले कर दें। उन्होंने शपथ खाकर कहा कि वह नहीं जानते कि वह व्यक्ति कहाँ है जिसे वह ढूंढता है। इस पर उसने मंदिर की ओर अपना दाहिना हाथ उठाकर यह शपथ खाई, यदि तुम लोग यूदा को बांधकर मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं यह मंदिर ढाकर और बलि की वेदी गिराकर इसी स्थान पर दियोनेस के एक विशाल मंदिर बनवाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। याजकों ने स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर यह कहते हुए उससे प्रार्थना की, जो सदा हमारी प्रजा का सहायक रहा। सर्वेश्वर प्रभु, तुझे किसी बात की कमी नहीं, फिर भी तूने हमारे बीच मंदिर के रूप में अपना निवास बनवाना चाहा। परम पावन प्रभु, समस्त पवित्रता के स्रोत इस मंदिर को कभी अपवित्र नहीं होने दे, जिसका अभी अभी शुद्धिकरण हुआ है। राजेश की आत्महत्या। निकनोर के यहाँ राजेश पर अभियोग लगाया गया। वह यरूशलेम की परिषद का सदस्य, नगर का शुभचिंतक और जनता में सम्मानित था। वह अपने उपकारों के कारण यहूदियों का पिता कहलाता था। पहले विद्रोह में उसे यहूदी राष्ट्रवादी होने के कारण दंड दिया गया था और उसने यहूदी संस्कृति के लिए बहुत दृढ़तापूर्ण तन मन से संघर्ष किया था। निकनोर ने यहूदियों के प्रति बैर का प्रमाण देने के उद्देश्य से 500 से अधिक आदमियों को उसे गिरफ्तार करने भेजा। उसका विचार था कि इस गिरफ्तारी से यहूदियों को भारी धक्का लगेगा। जब सैनिकों बुर्ज पर अधिकार करने के लिए प्रवेश फाटक पर प्रहार करने लगे और उन्हें द्वारों में आग लगाने का आदेश मिला, तो यह देखकर अब उसके बचने का कोई उपाय नहीं है, राजेश ने स्वयं अपने पेट में तलवार भोंक ली। उन दुष्टों के हाथ पड़ने और अपने कुलीनता के प्रतिकूल घोर अपमान का शिकार बनने की अपेक्षा उसने गौरव के साथ मरना उचित समझा। किंतु उसने हड़बड़ी में अपने पर घातक प्रहार नहीं किया। जब उसने देखा कि वे लोग फाटक में घुस रहे हैं, तो वह शूरवीर की तरह दीवार पर चढ़ गया। वहां से साहस पूर्वक नीचे खड़े लोगों के बीच कूद पड़ा। वे लोग तुरंत हट गए, जिससे वह एक खाली जगह आ गिरा। यद्यपि उसके भारी घावों से खून बह रहा था, फिर भी वह अभी जीवित था। वह क्रोध में उठा और भीड़ पार कर एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हो गया। उसका रक्त बह गया था, तो उसने दोनों हाथों से अपनी अंतड़ियां निकालकर
लोगों के बीच फेंक दी। उसने जीवन और जीव के प्रभु से प्रार्थना की कि वह उन्हें किसी दिन उसे लौटा दे, और उसकी मृत्यु हो गई। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15। निकानोर की योजना का असफलता। जब निकानोर को पता चला कि यूदा के आदमी समरिया में एकत्र हैं, तो उसने सुरक्षा के विचार से विश्राम के दिन ही उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दबाव के कारण जो यहूदी उसके साथ थे, उन्होंने उससे कहा, आप क्रूर और बर्बर रीति से उनका वध न करें। आप उस दिन का आदर करें जिसे सर्वज्ञ ईश्वर ने प्रारंभ से सम्मानित और पवित्र किया है। लेकिन उस अभिशप्त व्यक्ति ने पूछा, क्या स्वर्ग में कोई प्रभु है जिसने विश्राम का दिन मनाने का आज्ञा दिया है? उन्होंने स्पष्ट शब्दों से उत्तर दिया, स्वयं जीवंत प्रभु स्वर्ग के सर्वशक्तिमान शासक ने 7वें दिन पवित्र करने का आदेश दिया है। इस पर उसने कहा, तो मैं इस पृथ्वी का शासक हूँ और मैं ये आज्ञा देता हूँ कि तुम अस्त्र शस्त्र धारण कर राजाज्ञा का पालन करो। किंतु वह दुष्ट अपनी योजना में सफल नहीं हुआ। निकनोर ने उत्कट घमंड में निश्चय किया कि वह यूदा और उसके आदमियों की लूट से एक भव्य स्मारक का निर्माण करे। किंतु मकाबी अटल विश्वास से प्रभु की सहायता की प्रतीक्षा करता रहा। उसने अपने आदमियों को समझाया कि वह विदेशियों के इस आक्रमण से नहीं डरे, बल्कि याद रखे कि उन्हें कितनी ही बार स्वर्ग की ओर से सहायता मिल चुकी है। इसलिए वे अब भी विश्वास करें कि सर्वशक्तिमान उन्हें विजय दिलाएंगे। उसने संहिता और नबियों को हवाला देते हुए उन्हें उत्साहित किया। उसने उन्हें यह याद दिलाया कि वह कितनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं। उसने उनमें लड़ने का उत्साह भरकर यह भी बतलाया कि विदेशी कैसे विश्वासघाती हैं और कैसे अपनी शर्तें भंग करते रहे हैं। इस प्रकार उसने न केवल ढालों और भालों से, बल्कि अपनी प्रभावशाली बातों से प्रत्येक व्यक्ति को तैयार किया। इसके बाद उसने उन्हें एक विश्वास योग्य स्वप्न के विषय में भी बताया, जिससे सभी अत्यधिक आनंदित हो उठे। उसका वह दर्शन इस प्रकार था। उसने देखा कि ओनियास, जो कभी प्रधान याजक रह चुका था, जो कुलीन और विनम्र व्यक्ति था तथा जिसका व्यवहार बड़ा मधुर था, जो अच्छा वक्ता था और बचपन से ही सभी सद्गुणों से संपन्न था, हाथ उठाकर समस्त यहूदी प्रजा के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद यूदा को एक ऐसा पुरुष दिखाई पड़ा जो उसी तरह प्रार्थना कर रहा है। वह वृद्ध था और उसका स्वरूप गौरव, ऐश्वर्य और प्रताप से सम्मानित था। तब ओनियास ने यूदा से कहा, यह ईश्वर के नबी यिर्मयाह है, जो अपने भाइयों को प्यार करते और अपने देश, भाइयों और पवित्र नगर के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं। इसके बाद यिर्मयाह ने दाहिना हाथ बढ़ाकर यूदा को सोने की एक तलवार देते हुए कहा, यह पवित्र तलवार ले लो, यह ईश्वर का उपहार है, इससे तुम शत्रुओं को कुचल दोगे। यूदा की प्रभावशाली बातों ने उनका साहस बढ़ाया और युवकों के हृदयों में उत्साह से भर दिया। इसलिए यहूदियों ने निश्चय किया कि वे पड़ाव न डालकर सीधे साहस के साथ आक्रमण करेंगे और पूरी शक्ति से लड़कर निर्णायक युद्ध करेंगे, क्योंकि नगर, सधर्म और मंदिर खतरे में थे। उन्हें अपनी पत्नियां, बाल बच्चे और भाई बंधुओं की भी चिंता थी, लेकिन यह चिंता उतनी नहीं थी जितनी पवित्र मंदिर की। वे लोग भी बड़ी चिंता में थे जो नगर में पड़े थे। वे इस बात से घबरा रहे थे कि लड़ाई खुले मैदान में होने जा रही थी। युद्ध का परिणाम जानने को सभी उत्सुक थे। इतने में शत्रु की सेना एकत्र हो गई और व्यूह रचना कर चुकी थी। हाथियों को उपयुक्त स्थानों पर रखा गया और घुड़सवारों का पर्श भागों में। यूदा की प्रार्थना। जब मकाबी ने शक्तिशाली शत्रु को निकट आते देखा और ये देखा कि उनके पास कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और उनके हाथी कितने डरावने हैं, तो वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। उसने पूरा विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य बनाता है। उसने यह प्रार्थना की, प्रभु तूने यूदा के राजा हिजकिय्याह की सहायता के लिए अपना दूत भेजा, जिसने सन्हेरेब के पड़ाव में लगभग 1,25,000 आदमियों का वध किया था। स्वर्ग के प्रभु, अब फिर अपना एक उत्तम दूत भेज, जो हमारे आगे आगे चलकर शत्रुओं में भय और आतंक उत्पन्न करे। जो लोग ईश निंदा करते हुए अपनी पवित्र प्रजा पर आक्रमण करने आ रहे हैं, उन्हें अपने भुजबल से मार गिरा। उसने इन शब्दों के साथ
अपनी प्रार्थना समाप्त की। यहूदियों की विजय। निकनोर के सैनिक नरसिंह बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय में ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लासित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। जब लड़ाई समाप्त हुई और वे आनंद के साथ पीछे हटे तो उन्होंने देखा निकनोर कवच पहने मरा पड़ा है। इस पर वे गगनभेदी नारे लगाने और अपनी मातृभाषा में सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्य कहने लगा। तब यूदा ने जो अपने सहनागरिकों के लिए सदा तन मन से प्रथम पंक्ति से लड़ता रहा और बाल्यावस्था से अपने देशवासियों को प्यार करता आया, निकनोर का सर और उसकी पूरी दाहिनी बांह काट देने और उन्हें यरूशलेम ले जाने का आदेश दिया, जहां पहुंचकर उसने अपने देश भाइयों और याजकों को एकत्र किया और स्वयं वेदी के सामने खड़ा रहा। उसने गढ़ के लोगों को बुला भेजा और उन्हें दुष्ट निकनोर का सर और इस ईश निंदा का हाथ दिखलाया जिसे उसने घमंड के आवेश में सर्वेश्वर के मंदिर के विरुद्ध उठाया था। उसने विधर्मी निकनोर की जीभ कटवाकर उसके टुकड़े पक्षियों को दे देने और उन्माद के पुरस्कार के रूप में उसका हाथ मंदिर के सामने लटकाने का आदेश दिया। तब सब ने स्वर की ओर आंखें उठाकर प्रभु को धन्यवाद दिया जिसने प्रकट रूप से उनकी सहायता की थी। उन्होंने कहा, धन्य है वह जिसने अपने निवास को दूषित होने से बचाया है। यूदा ने निकनोर का सिर गढ़ की दीवार पर लटका दिया जिससे वह सबके लिए एक सुस्पष्ट प्रणाम हो कि प्रभु ने उनकी सहायता की थी। यह निर्णय सर्वसम्मति से किया गया कि उस दिन को नहीं भुलाया जाए, बल्कि सीरिया की भाषा में अदार नामक महीने के 13वें दिन मुर्दकाय दिवस के पूर्व दिन समारोह के साथ उसका उत्सव मनाया जाए। लेखक का निवेदन ये है, निकनोर के समय की घटनाएं उस समय से नगर इब्रानियों के ही अधिकार में रहा। अब यहाँ मैं भी अपनी रचना समाप्त करता हूँ। यदि यह सुंदर और सुगठित है तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ, किंतु यदि यह शिथिल और बहुत साधारण है तो मैं इतना ही कर सकता था। जिस तरह केवल मदिरा या केवल पानी पीना हानिकर है, जब तक कि पानी मिली मदिरा रुचिकर होती है और मन प्रसन्न कर देती है, इसी तरह कोई रचना सुंदर वस्तु विन्यास के कारण पाठकों के लिए ऋतु मधुर हो जाती है। बस यही मेरा वृत्तांत।